जैसा कि आप जानते हो, इंडिया में सेक्स को एक टैबू माना जाता है। लोग इसके बारे में खुल के बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। लाइक करते सब है मगर बताता कोई नहीं है, वो वाली चीज़ होती है। आज मेरे पॉडकास्ट पर जो गेस्ट हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत ही सिंप्लीफाई वे में बात करती हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर। राइट नाउ वी हैव एसिड रानी इन आवर पॉडकास्ट। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, तुम सुनाओ। बहुत सुंदर। आई कैन सी दैट। थैंक यू। सो कैसा लग रहा है आपको मेरे शो पर आकर के? यार बहुत मजा आ रहा है सही में। आई लव हाउ पैशनेट यू आर अबाउट योर वर्क। आई एम सो इम्प्रेस्ड। अगर थैंक मैं यू सच सो बता मच। रही हूँ। अभी हम लोग एक हफ्ते पहले मिले हैं इन एक मनाली हफ्ते में। ऑलरेडी हो गया है। हाँ, एक हफ्ता मतलब हो गया है, मान सकते हैं हम, एक हफ्ता हो गया है। अरे यार ये तो कैसा, अभी हमने म्यूजिक वीडियो शूट की थी मनाली में। हाँ। उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत मजा आया। तो मैं एक्चुअली लाइक सो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर आई गेस, बट आई जस्ट स्टार्टेड दिस। मतलब मैंने January 1st of 2025 Okay. आई हैड 900 फॉलोअर्स। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक बनाया इन आई थिंक नवंबर अक्टूबर टाइम में, ऐसे कुछ। तो कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज़ so nerve wracking for me. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मैं कैमरा के सामने बहुत नेचुरली ऐसे बात करती हूँ, एक्ट करती हूँ वगैरह, बट आप तो मतलब यू नो, लाइक यू met me, what did you feel when you saw me in front of the camera? आपका पेज मैंने देखा था कुछ 1-1.5 महीने पहले। अच्छा। हाँ, देखा था मैंने पेज। एक सडनली रील आ गई थी फीड में मेरे, तो मैंने देखा था उसको। अच्छा। मगर जैसा मैंने देखा था, लाइक जैसा जिस तरह से आप ओपन माइंडेड होकर के सब बातें बताते हो ऑन इंस्टाग्राम, वैसे आप रियल लाइफ में भी हो। You लाइक think मेरे so? को, या आप मतलब बिल्कुल भी आप चेंज नहीं हो। लाइक होता है ना, कुछ लोगों की स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है हाँ। कि कैमरे के पीछे कुछ और, कैमरे के आगे कुछ और। वो आपके संग नहीं है। आप एकदम नेचुरल, जैसा मतलब आप रियल लाइफ में बात करते हो वैसे ही आप कैमरे पर भी बात करते हो। So I was exactly what you expected when you heard my song, Yes. when you saw my Instagram. ठीक है, that's awesome. I try really hard to be transparent, but tell me how you felt. Kyunki I've never shot a music video or any, so I've never even done photo shoots. Like this is I did my first ever professional photo shoot in Mumbai. Like Okay. एक महीने पहले शायद. ठीक है। So as a professional cinematographer, how did you feel about working with me? Like what could you tell about me in front of the camera? बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है मेरा तो। लाइक मैं सी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को देखने का, वो बहुत डिफरेंट होता है। जैसा मैं बोलता हूँ कि ऐसा आपको करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लोग आमतौर पर नहीं करते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ पहले कि तान्या, हम ये शॉट लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। आपने पूरा कोऑपरेट करा और मैंने चीज़ को समझा कि मतलब मेरा विजन क्या है चीज़ को देखने का। Yeah. और एट द एंड जो भी सारे शॉट्स आए हैं भाई, एकदम लाजवाब से शॉट आए हैं। No, honestly, I was shocked because I'm so creating content on Instagram. I do everything, right? Like I script it, I film it, I edited it. So for me, from the start, I have to see the vision. This time it was really different because I had to have full faith in the whole team. Like I didn't even literally like until the last moment when we were in the mountains, snow everywhere, and I had to wear the lenga. Even at that moment, I did not understand the scene at all. I did not get the vision. I did not understand why we were burning the kungat. Like, I did not get anything. Even there, like, I literally, because, you know, I was crying that morning. I was so emotional. And I was in the car and I was so upset. And I was like, why are we here? I don't want to do this. I don't understand what sense this makes. And then after I saw the shots, I was like, you guys are genius. Like, okay, let's talk about Manali, okay? Ghana, the same दिन मैंने उठा and I listened to the song. और मैं इतना हंस रही थी in the morning. I was like, there's no way, right? Like, this is real. फिर after the song, the same day, I think that same day I gave the advance, or the next day I gave the advance. Literally, like it was so fast. Everything happened so fast, and the whole team was there, and I was very nervous. But I met you, and like everything was cool. Like the first day was really great. Second day also filming day, amazing. Like Amazing. everything was so great. And then the next day, like we didn't do anything. And then the day after that, I was crying. Like it's like you basically saw my whole range of emotions in like 3 days. You saw a lot of things in 3 days, if we're gonna be Yes. honest. And it was really cool. Like honestly, it was a really amazing experience. एकदम मज़ा आया मेरे को भाई, सारा शूट वगैरह कर और करके, वो भी क्योंकि मनाली में यार, हाँ, मनाली तो बहुत सुंदर मनाली जगह बहुत है। अच्छा पता है। बट अच्छा पता है हो क्या रहा है, अभी हमने मनाली में शूट किया था भाई, वहाँ पर पड़ रही है ठंड और यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है। सही में मैं एकदम पिघल गया हूँ यहाँ पर आकर के। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार। इन मैं दिल्ली। तो obviously first of all I love Delhi.
I love Delhi. It's one of my favorite cities in the world. लोग मेरे को समझ में like literally your friend Pavan as soon as he came to Delhi he started saying कि तभी तो मेरे को इस city से इस शहर से नफरत है and I was like यार बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं लेकिन for me I love Delhi everything about Delhi the good the bad like everything I love Delhi एक बार भी आज तक I've never felt कि यार I need to get out of Delhi that being said I only stay in Delhi for like a month I love Delhi on top of that, I love the heat. Like, abhi bhi mere ko pasina aa rahi hai, and I'm like, I'm glowing, natural highlight. I love it. यार दिल्ली आते ही मेरे को इतना अच्छा लगता है. अच्छा, so India first time कब आए थे? Like you born in Canada, है ना? हाँ, तो मैं कनाडा So में आप पैदा इंडिया में कैसे आए? Like तो मैं मतलब बचपन से हर 4 साल में इंडिया आती थी बस मतलब हम बेंगलोर जाते थे फैमिली से मिलना So सब you are कुछ. South Indian. I'm fully out South Indian. Oh, इडली Curly वड़ा hair, सांभर. big eyes, fully South Indian, lots of South Indian pride. Um, so yeah, like I would come to India every 4 years. वैसे तो मुझे याद है कि मुझे कभी मज़ा नहीं आता था इंडिया आके मतलब बहुत कल्चर शॉक होता था यहाँ पे आके लाइक पानी नहीं पी सकते नल से और यू नो लाइक खाना और सब मतलब लाइफ इज़ सो डिफरेंट इन अमेरिका व्हेन आई कम हियर राइट देन आई रिमेंबर पहले बार मेरे को शायद व्हेन आई वाज इन 9th grade मैं इंडिया आई थी 3 हफ्ते के लिए बहुत मज़ा आया पता नहीं क्या हो गया like literally that time I just became Indian. Like I would do little things like I would be so bougie like when I was younger I was like I'm not going to sit on the floor and eat. I'm not going to eat with my hands. ये सब बकचोदी करती थी. Then when I was 14 I was like what am I doing? I'm just going to be Indian. And then after that I started loving India. Then I came to India when I was 18 मेरी मामा की शादी के लिए I'd come and that time I did an Indian tour. तो शादी हुआ था जलंधर में. My mommy is Punjabi. Here I went to Delhi, which I loved back then. Then I went to Mumbai, which even back then I didn't like. And I fell in love with India. Literally, I remember when I was 18 and not only did I fall in love with India, I fell in love with my Indian identity. Like for the first time in my life, because look, I grew up in California and I grew up in a very white town. मेरे स्कूल हाई स्कूल में 4,000 लोग थे स्टूडेंट्स 4,000 there was one other girl I mean there were a couple Indian people Sri Lankan people here and there but one other girl who was Punjabi and everybody thought we were sisters because it's brown and brown you must be related like when you looked at us we didn't even look alike like it was so crazy so I grew up like this the beauty standard was you know white skin blonde hair like bleach blonde, blue eyes, you know. So I think I was never proud of being Indian growing up. I hated it. I hated being Indian. Like, I hated having darker skin than other people. I remember sitting घर पे मतलब मेरी माँ मेरे ऊपर मतलब योगर्ट और बेसन ये सब लगाती थी अच्छा हाँ tan निकालने के लिए she'd always be like stay out of the sun ये सब I always straighten flat iron my hair every single morning. When I came to India when I was 18, I looked around and I was like, यार यहाँ के लोग इतने सुंदर हैं और 18 साल के लिए मैं घर पे बैठ के I hate being like this. You know what I mean? It made no sense. After that, I went back to Canada and I had so much pride for being Indian. Like I was obsessed with India after that. And so I wanted to come back to India. Like, and I had a lot of stuff going on with family and stuff like that. Then I ended up coming to India when I think 5 years later. So I'd started traveling. And so I started traveling in Spain during COVID. I went for 2 weeks. I got stuck for 6 months, learned Spanish to fluency. It was amazing. Like literally my COVID was amazing. Then I went to Turkey. और मैं 1 हफ्ते के लिए गई थी. इतना मजा आया. मैं 3 महीने के लिए थी Turkey. I even got a tattoo of it. Literally my favorite country. तो मेरे को याद है कि मैं बच्चे को English सिखा रही थी. और मैंने एक मैप देखा उनके कमरे में. और वो उस मैप में I saw कि India was so close to Turkey. And I was like, yaar, this is the best opportunity. मैं India को जाऊँगी. मैं हिंदी सीखूँगी. So this is what happened. This is why I wanted to go to India. So I had gone to other countries. I'd went to Colombia. I wanted to go to South America originally. That was always a plan. When I was in Turkey and I was teaching these kids, उनके माँ बाप मेरे को बोलते कि तानिया, teach them anything about your culture, your country. Teach them about India. मुझे इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता था. बस एक ही चीज़ पता था कि the peacock is the national animal.
या ऐसे कुछ national bird, something like that. And I literally sat back and I was like, I'm Indian. People look at me and they're like, you're Indian. And I knew nothing about my country. I couldn't even speak Hindi. I mean, I can speak Kannada, but I didn't speak Hindi at that time. And people would see me and they're like, can you please say something in Hindi? You know, and I'm like, I had to be like, no, I can't. Like, this is so embarrassing, I can't. So I was like, nahi yaar, I need to learn about India. So I came to India and my goal was to stay for over a year, learn Hindi to fluency. जो मैंने किया मुझे पता है कि मैं इंग्लिश में बात करती हूँ So लेकिन मैंने अभी किया हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बट अभी हम हिंदी में बात ठीक है करेंगे अभी in the हिंदी में ही whole बात podcast. करते क्या? हैं देखो ओके मैं बताऊंगी एक्चुअली दिक्कत है कि आप बहुत इज्जत से बात करते हैं मैं मतलब इस बार मैं बहुत बोलती हूँ कि मैंने हिंदी सीखा कहाँ पे राजस्थान में है ना अच्छा। और अगर मैं सच बता रही हूँ एक हरियाणवी बंदे से हिंदी सीखा तो मेरी बोलने की तरीका उतनी लाइक पोलाइट नहीं है ना तो अभी मैं थोड़ा सा शर्माती हूँ जब मतलब तुम आप बोल के बात करते हो Okay. जब मैं पिछली बार इंडिया में आई ये आपको पता है कि इंडिया में ना जैसे जो ये लैंग्वेजेस होती हैं इनमें भी बहुत डाइवर्सिटी है. लखनऊ में पता है क्या बोलते हैं? लखनऊ में ये नहीं बोलते हैं कि मैं खाने जा रहा हूँ, लखनऊ में बोलते हैं कि हम खाने जा रहे हैं. यार ये बहुत आई लव लखनऊ फॉर दिस लाइक लोग बहुत अच्छे से तो बात अच्छा करते टेल मी कि आपकी इंडिया में सबसे फेवरेट लोकेशन कौन सी है? हैं इंडिया में या आई कैन टेल यू माय लीस्ट फेवरेट ओके इज ऋषिकेश आई हेट ऋषिकेश आई हेट ऋषिकेश बट व्हाई? आई थिंक यहाँ पे आपने हिंदी सीखी है बोलना. कहाँ पे ऋषिकेश में अच्छा सॉरी, आपने यहाँ पे योगा सीखा है. हाँ I hate Rishikesh. Rishikesh is the land of broken people. अच्छा. Like I hate that, and I know this because I was broken when I went to Rishikesh. Or Rishikesh mein yaar, like I had gone and I was probably in one of the worst positions of my life when I went to Rishikesh, and like just I hate Rishikesh. It's like I did my yoga schooling there, and I found it to be so fake. Like people are doing yoga, so basically शाम तक yoga करते हैं school में, फिर रात में जाके दारू पीते हैं, नशा करते हैं. मतलब क्या और फिर अगले दिन यू नो ये ज्ञान चौथ बन जाता है मतलब बैठ के बोलते कि स्पिरिचुअलिटी ऐसे करना है डा यार मेरे को बहुत गुस्सा आता है वहाँ जाके. सो फेवरेट जगह कौन सी है? फेवरेट जगह यार ओके आई लव दिल्ली. दिल्ली. आई लव दिल्ली. बेंगलोर तो अपने ही है यार. आई लव बेंगलोर. कैसा मतलब बेंगलोर इज लाइक आई वुड मैरी बेंगलोर इफ आई कुड. आई लव बेंगलोर. हिमाचल बहुत सही है. उत्तराखंड भी सुंदर है. बाकी सब लाइक राजस्थान ठीक है वेकेशन के लिए ठीक है. आई स्पेंड 3 months there. राजस्थान was very hard for me. Very hard. मतलब मैं तो डरती हूँ राजस्थान से थोड़ा. क्यों? क्योंकि I was 23 when I went to राजस्थान. मैं अकेली गई थी राजस्थान को. मेरे को हिंदी नहीं आती थी उस टाइम पे. मेरे को कुछ नहीं समझ में आया. I was like I did not know anything. Like I did not own pants जब मैं इंडिया आई थी पिछले बार. मेरे को याद है जिस दिन मैं आई थी बेंगलोर को आई थी मैं शॉर्ट्स पहन के क्रॉप टॉप पहन के I told my मौसी चल मार्केट चलते सब्जियाँ लेते. She literally looked at me like you could see everything. And she looked at me and she's like, you cannot go out like that. मेरे को, I literally did not know this. Like when I came to India, I couldn't fathom कि कपड़े ऐसा नहीं पहन सकते. And I remember मेरी दोस्त मेरे को बोलती कि Tanya, don't wear pants just because you feel forced to. You should dress however you want, you know? And I was like, I'm wearing pants, so I make it back home at the end of the day. Like it's not like, you know what I mean? Like ये नहीं है कि oh मेरी मर्जी से, like, you know what I mean? So I learned a lot, like Rajasthan jaake. Like, and जब मैं Rajasthan गई, I didn't just go to like popular places. I went to like Bikaner, I went to Ganganagar, I went to Hanumangarh. Like, I went to like really crazy places in Rajasthan. So I learned a lot about Indian culture. Like, I'd cried on the train. I did not know how to talk to people. Like, I was so open. Boundaries नहीं पता था मेरे को उस time पे. मतलब, I remember एक बार train में किसी के साथ बात करने लगे एक बंदे के साथ. वो हिंदी में बोल रहा था. मेरे को थोड़ा सा हिंदी समझ में आती थी उस time पे. तो मैं बहुत एक्साइट हो गई. एंड मैंने बोला उसको कि यार मुझे हिंदी सीखना है, मैं तुमको इंग्लिश सिखाऊंगी. वो बोलता है कि तुम्हारा नंबर दे दो क्योंकि मेरी बहन की बेटी को हिंदी सीखना इंग्लिश सीखना है. तो आई वाज लाइक हाँ ले लो मेरे नंबर. मैंने दे दिया उसको. Literally after I left, I probably got like 35 phone calls in that same day. And I was like, ye kya scene hai? So creep. so I could not, because in America, when people date, right?
they come up to you and they say, hey, you're very beautiful. I would love to date you. Can I get your number? India में ऐसे नहीं करते. India में ऐसे बोलता है कि तुम्हारा number, I need your number for this thing and this thing or some random thing. ऐसे beat around the bush करते हैं. है ना? And then I gave my number for that and he started bothering me. I had to block him. Then I called my friend who is Indian and I met her in Canada and she told me, she's like, Tanya, rule number 1 in India, do not give your personal information to anyone because you could tell them that this is for your mom, this is for whoever, this is to teach your cousin English. They're going to be like, oh, she gave me her number. She obviously wants me. And pareshan kar denge. है ना? So this, I had to learn a lot of these things. Like, oh my God, the groping when I came to India and like I would freeze like when people did stuff like this. Like I didn't know what to do. अभी अगर कोई आके ऐसे बकचोदी का मेरे साथ यार मेरे को बस एक बार किसी को थप्पड़ लगाना है literally एक बंदे को मेरे को थप्पड़ लगाना है जो मुझे मतलब कुछ गलत करता है मेरे साथ है ना I'm never fast enough to do this like नहीं यार मुझे करना है एक बार अच्छा अभी आपने बताया था तो आपको करना है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो कभी भी आप मेरे होम टाउन चलना मैं आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिलवाऊंगा Done. लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज done सो अच्छा लाइक जैसे आपने बताया था पहले कि यू आर इन द 10th स्टैंडर्ड okay या 9th या 10th स्टैंडर्ड जब आपकी क्लास में 4000 बच्चे थे हाँ So- 11th हाँ हाँ सो क्या होता है ऐसा लाइक मतलब जैसे करके जो फॉरेनर्स होते हैं वो इंडियंस को ट्रीट कैसे करते हैं Have you seen the India hate going on social media right now? इंडिया The hate on India. Okay. Have you seen it? शायद मुझे भी नहीं पता था क्योंकि obviously हम इंडिया में ही है लेकिन अमेरिका में यार पता नहीं क्यों लेकिन इंडिया के बारे में बहुत लाइक इंडिया की बहुत बेइज्जती हो रहा है वहाँ क्यों पे सब कुछ लाइक आई मतलब नहीं ये फॉरेनर्स होते हैं ना इंडिया को आके मतलब they'll go I don't know how they find it सबसे गंदा फूड स्टॉल जो हम भी नहीं खाते सबसे गंदा एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना वो ढूंढते फिर वो उसकी फोटो वीडियो बना के इंस्टाग्राम में डालते देख बोलते कि देख इंडिया में क्या खाना मिलता है इंडिया में क्या सीन है like this is a very big difference in America and Europe versus India America and Europe is a lot more standardized. मतलब वहाँ पे सबसे सस्ता चीज़ फिर भी कुछ standard होगा है ना like even the cheapest thing one will not be that cheap but it'll be like you'll still get like मान लो कि you're taking a bus right you're gonna get like a decent bathroom you'll get this and that Wi-Fi whatever India is not like that India is like जितना कम पैसे डालना चाहते हो उतना कम quality मिल सकता है like literally India की range बहुत बड़ा है so people don't क्योंकि मैं भी ऐसे करती थी पिछले बार जब मैं India आई थी I would be like oh this is like the cheapest place like I'll save money and then I would go and it's like literally a hole right and like there's like no toilet and stuff in America or in Europe you don't have that because there's some sort of standard and I'm not saying this in a bad way at all I actually love that India is so like there's a range for anything but I think foreigners आके ये सब देखते हैं and they take like random videos and बहुत गंदे like perspective से video खींचते कभी कभी I'm not saying all but a lot of them do this फिर social media में डालते and social media में ऐसे image है India की कि it's a third world country कुछ नहीं चलता है India में like people literally get scared for me they're like Tanya you're going to India like my mom said this पिछले बार जब मेरे को इंडिया आना था I told her कि मेरे को मेरे OCI कार्ड चाहिए था ठीक है मेल में तो I told her and she literally word for word told me Tanya India is very hard and you're very stupid and तू survive नहीं कर पाएगी she literally told me this she's like I'm sorry Tanya but you're really stupid like you can't make it in India and I was like yeah but now you became the acid Rani of the India India is so amazing. Let anybody talk shit on India. I'm fighting. Like literally, like no, India is my spot. India is literally like the best country. Like I love it. There's certain times I get homesick with little things like coffee and stuff. But baki sab yaar, the amount of memories I have in India, it's like the whole world. Like outside of India, I don't have as many memories, good, amazing, crazy stories to tell the way that I do in India. Like इंडिया में कुछ भी हो सकता है यार कुछ भी हो सकता है I love that okay and you know what I love about India I can talk about how much I love India forever what I love about India I think India's literally restored my faith in humanity and I think this sounds really crazy but I think India like let's be real like India's kind of lawless like when you have a population of this many people normal laws नहीं चलते इंडिया में जैसे अमेरिका यूरोप में चलता है इंडिया इज लाइक वेरी सिविल लॉ फिर भी
in India, even though it can be kind of lawless, people are so good-hearted. Like, it's so crazy. Like, I have literally met people on the train and they have offered me their house and I have gone and I've stayed with them. उनके घर में उस टाइम मेरे को हिंदी भी नहीं आती थी and वो इतना concern हो गए कि मैं अकेले इंडिया में घूम रही हूँ. They're like, आजा हमारे घर, you know, like ये तो this, and they treated me so well, like family and all that stuff. Like, I went to Bihar and I had a great time, you know. Like, India is just, it's like people in India, I think genuinely दिल से बहुत अच्छे होते हैं. मतलब खाना खिलाएंगे, घर हमेशा देंगे. शायद मतलब वो प्राइवेसी नहीं होता है, शायद वो बाउंड्रीज नहीं होता है, शायद वो थोड़े से मेडल करेंगे तुम्हारे लाइफ में. But this, I genuinely find this to be out of love, you know. हाँ, ये तो होता ही है. लाइक इंडियंस आर वेरी ओपन हार्टेड. वो सभी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं. मतलब ऐसा मुझे लगता है. देखो फॉरेन में क्या होता है ना, लाइक मेरे कुछ कजन्स वगैरह हैं जो फॉरेन में रहते हैं, लाइक इन कनाडा, कैलिफोर्निया, बहुत जगह पे रहते हैं. तो वो बताते हैं कि वहाँ कनाडा मतलब अदर फॉरेन कंट्रीज़ में लोग डिप्रेस हैं, Yeah. है ना, लोग स्ट्रेस में हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास बात करने वाला कोई नहीं है. मगर पता है होता क्या है, जो मैं समझता हूँ, लाइक इफ़ अगर मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ, मेरा ब्रेकअप हो रखा है, पैसे नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, घर पर लड़ाई हुई है, कुछ भी हो रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पास फ़ोन में 500 कॉन्टैक्ट्स होंगे, मैं किसी को भी कॉल कर दूँ. अपने मैं किसी भी दोस्त को कॉल कर दूँ, शायद मैं उसी दोस्त को कॉल कर दूँ जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है अभी. मैं कॉल कर दूँ, मैं 1 घंटे उससे बात करूँगा, वो मुझसे 2 घंटे बात करेगा. हाँ. जितना भी मेरा स्ट्रेस है, जो भी देखो, जो भी मतलब प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी. डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मगर मेरे को वो करेज मिल जाएगा. पता नहीं कैसे, बट आई गेट द करेज कि मैं उस चीज़ को फेस कर सकता हूँ. मगर इन फॉरेन लाइक आप कुछ कर ही नहीं सकते. यू डोंट हैव अ गुड पीपल जो आपसे बात करें खुल करके. मतलब वो मेंटालिटी होता है कि मतलब वो भी काम कर रहे हैं यार, मैं क्यों तंग करूँ उनको. हाँ. है ना. तो वो थोड़ा सा इंडिया में ऐसे मगर आपको पता है इंडिया में क्या होता है. लाइक इफ अगर मैं बताऊँ कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच ऐसी कन्वर्सेशन होती है, कहाँ हो भाई, बाहर हूँ. अरे सुनो तो भाई बाहर हूँ. अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखो काम तो होता ही रहेगा ऑब्वियसली. मेरा काम तो तुम्हारा होता ही रहेगा. भाई मेरी बात सुन लो. और इवन पता क्या होता है, जैसे इंडिया में एक चीज़ होती है, ऐसा डायलॉग बोलते हैं कि तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है. Oh my God, I love that. I love that. Actually, this is something that I need to learn because, you know, जब हम मनाली में थे, मेरे रोने लगी. क्यों? क्योंकि we didn't go to the shoot on time and this and that. But the thing is, it's like, this is also the beauty of India. कि Yes. it's like, it's like time doesn't exist because we're enjoying each other's company. Exactly. And it's like, फिर at the end of the day, like, ठीक है, चलो मैं emotional हो गई, मैं रो रही थी, चल होता है, ठीक है. लेकिन at the end of the day, I was like, यार, मैं बहुत emotional हो गई क्योंकि I'm having a good time and I'm surrounded by like people. You guys were essentially strangers to me, like, and it doesn't feel like that. मतलब हम like 3-4 दिन में इतने किया, and it feels like I've known you for so long. And इसको भी like I feel like I've known him forever, and it's crazy that we just met in December. And it's like मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसके लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ. और मैं क्या इसको बस दिसंबर से जानती हूँ, है ना? Like I don't think I have a lot of relationships like this outside of India, and it's just such a beautiful place. Like the India hate needs to stop. Like Exactly. yeah, India is so amazing. The food is लाइक amazing. पता है the होता क्या है, soul- जो फॉरेन में का जो कल्चर है उसमें लोग क्या करते हैं कि लोग अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं. मगर आई थिंक इन इंडिया हम और लोगों को प्रायोरिटी बहुत देते हैं, And- जो कि बहुत ज़्यादा बार गलत भी होता है. हाँ. है ना. मगर फ्रेंडशिप के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, या फिर थोड़ा सोसाइटी के मामले में काफ़ी जगह पर ये अच्छी चीज़ भी होती है. क्योंकि किसी को जब हमारी ज़रूरत होती है तो वहाँ पर होते हैं. Yeah. आई थिंक ऐसा होता है. Yeah. बाकी आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा. Huh. I mean, so for me, because I'm a foreigner in India and I don't have like a lot of family here that I'm in touch with, I don't have the same घर वाले problem that I think a lot of people have. तो हाँ मतलब इंडिया में लोग कभी मतलब लाइफ में मेडल करते हैं, लेकिन for me it's very easy to just be like bye. Like मतलब कोई मतलब मेरे माँ बाप शादी की प्रेशर नहीं करते, and like I don't have anybody like इतना भी मेरे लाइफ में ऐसे घुसते नहीं. तो I think I am very privileged in that sense. Like I think one of the biggest reasons that I do what I do, मतलब मैं इंटरनेट में जाके सेक्स के बारे में बात करती हूँ, is because so I remember मैं गुड़गांव में थी एक शादी के लिए अभी नवंबर में, and I was talking to this girl and I was just talking जैसे मैं बोलती हूँ normally, and she literally told me, she was like, Tanya, you are saying everything coming out of your mouth is what goes on in my head, but I'm too scared to say out loud. And
that's why I didn't create content at that time. And once I started doing it in January, I was like, I want to be a voice for the people who unko matlab family ki beaty hai ya restrictions hai ya jo bhi ho. I don't have that. So let me use this and let me say what other people are thinking but can't say out loud and start the discussion. You know what I mean? And okay, Acid Rani is not just about sex. मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं नशे के बारे में बहुत passionate हूँ. That's the reason I'm Acid Rani. Like मतलब why am I Acid Rani? क्योंकि मैं हिमाचल में बहुत acid करती थी. तभी तो मेरे को ये So nickname first time मिला. कौन सा acid लिया था आपने? कौन सा acid? Yeah, कौन सा drugs किया था first time? My first drug Yeah. was weed, obviously, when I Weed, was okay. 16 साल की थी मैं. So actually my first ever was alcohol. जब मैं 15 साल की थी, I got drunk. बहुत मजा आया. I'd always been very curious about drugs. Like I was never that person that I was like, oh, I'm scared of drugs, and then I changed my mind. Pehle se hi, I always knew what drugs I would do and what drugs are hard boundaries for me, and that has not changed to this day. So I started weed smoke करना शुरू किया. I'm from California, तो बहुत normalized था वहाँ पे तो. तो yeah, I was 16 when I started smoking weed. Then I started smoking a lot. And I was 17 when I did shrooms for the first time, Mushroom. which was life-changing. Life-changing. Like, literally. Like, I've tripped on shrooms a lot, but that first trip, kuch aur hi tha. Like, that made me see beauty in things. Like, it's a hippie drug. तो मुझे पहले बार लाइफ में ऐसे आया कि like what is reality? मतलब I really questioned what reality was. I was like, is what I see reality or reality is what I was taught? You know, like then I started questioning things क्योंकि मैं वैंकूवर में थी उस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी तो मैंने सोचने लगी कि what is so normal for me is crazy for someone else. Like my schedule, मैं उठती हूँ, makeup करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं school like you know I smoke like whatever. This is my schedule. शायद for somebody in the Middle East या Pakistan या ऐसे कुछ, their life is so different. Like the things that I casually do is so different. And what's normal for them? You know, like for some people they pray 5 times a day. Some people it's like matlab wo, when I was 17, 18 years old, I was doing drugs at home, right? Some people are thinking about marriage and having kids. That's so crazy to me, but for them it's normal. India mein ye kafi normal hai. 18 saal mein, you know, bachche paida karna ya shaadi ke bare mein sochna, which to me to this day is crazy. But so this is when I first started questioning normalcy. Who am I when I'm not affected by my environment? That I think started my travel ki shock. After that, I was like, I want to see like, अगर मैं Canada में पैदा नहीं हुई थी, मान लो कि मैं इंडिया में ही पैदा हुई थी in a super conservative family, मैं कैसा होती? I don't know. I don't know how much of me is me and how much of me is my environment. So when I was 17, almost 18, that's when I started, I think, looking for like a higher truth. Okay. And I think after that, I got a lot more into religion and Bhagwan. But उस time पे मेरे को पता नहीं था exactly what I follow. So that was the start of it. And I think shrooms stimulated that. I think the next nasha I did, there were little things. Like I was prescribed Adderall because I have ADHD and little things here and there. The next nasha I did was acid when I was 20. Okay. LSD. Yes. Oh. And I did acid. I was in Santiago in Chile. Acha. And randomly we did acid, me and my friend. And I came back home to Canada and I bought 30 tabs. 30 tabs. 30 tabs of acid. Oh my God. This was my gift to everyone. Like birthdays, celebrations. Here, take a tab of acid. Literally within a year, it was over. I started doing a bunch of acid. I loved acid. Everyone I did acid with loved acid. I always carried acid on me. Even when I traveled, I always had acid on me. Went to Spain, did acid. It was always my favorite drug. I loved acid from the start. I read this online somewhere. Shrooms and acid, they're both psychedelics. Shrooms is like being the passenger of an out-of-control car, and acid is like being the driver. So Yes. acid is a lot more fun. I would say the moments in life where I genuinely felt ki this is the moment God has put me on this planet for. I felt that on acid, I think, more than any other nasha. Oh, I've also taken ecstasy and Molly, which I love. I think that's the only drug that I take to this day. Very responsibly. I'm very, very responsible. I do not overdo it. I'm very like careful about my source and all that stuff, but I'm a raver girl. I
love to rave. So सो रेव पार्टी का कल्चर होता कैसा है? लाइक इफ यू आर गोइंग अ रेव पार्टी, वहाँ पर क्या होता है? So raves are very different from clubs. Raves अच्छा. are the very. I mean, you can go to a rave like a techno club. इसको रिपीट करना है, हिंदी में बात करो. ठीक है हिंदी में हाँ बस याद दिलाना. तो रेविंग क्लब से बहुत डिफरेंट होते हैं. तो कैसे? क्लब्स में यूजुअली क्लब्स क्या लाइक 11 o'clock 9 o'clock ऐसे कुछ खुलता है ना. और फिर 3 बजे 4 बजे बंद हो जाता है. और क्लब्स और अल्कोहल वाइब. तो क्लब्स जाके अल्कोहल ही करते हैं. आई फील लाइक क्लब्स मैंने तो बहुत कोकेन देख चुकी हूँ क्लब्स में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. कोकेन आई हेट कोकेन वाइब्स. ये मेरे को नशा ये दारू की सीन मुझे पसंद नहीं है. तो that's clubs. Raving, usually raves start at 11-12 o'clock. और पूरे रात भर चलते हैं 7 a.m. तक. You will see raves are usually 6 hours, 6 घंटे और 8 घंटे की होते हैं. क्यों? क्योंकि ecstasy, Molly lasts 6 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे usually last होता है. तो it's very much, usually जब आप raves जाओगे, सब लोग नशे में ही होते हैं. मतलब वो दारू नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं. और जब वो दारू वाले नशे होता है ना, वो गांडू नशा होता है वो. लिटरली अगर मैं सच बता रही हूँ, दारू पी के समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ भी करते हैं है ना. वो ये नशे होते हैं ना, एक्सटेसी, एमडी, एसिड, श्रूम्स, लाइक केटामीन भी बहुत करते हैं. मैंने तो कभी नहीं किया केटामीन रेव में, बट करते लोग. तो जब ये करते यार, मतलब एक बार भी आज तक मेरे को रेव में ऐसा नहीं लगा कि आई एम अनकम्फर्टेबल. कोई मतलब कुछ बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं. जो हर बार जब मैं क्लब्स जाती हूँ और कोई मतलब दारू पी रखे है, वो हमेशा हाथ लगाना कोशिश करते हैं या थोड़ा सा बात मतलब ज़्यादा बात बोल लाइक करते हैं या ऐसे कुछ. Raves में भी to this day I think कि if I've ever had a problem, it was a drunk person. It was never somebody who was high on something. You know? Okay. So the scene is very different. If you go to raves, you will feel super safe and very. And I'm the girl जो मैं एकदम बंद होके मैं सामने जाके रेल पे नाचती हूँ. It's just me and the DJ और कोई नहीं. मुझे बात भी करना पसंद है. तो मैं सबके पास जाके I say like, oh, like what are you doing? Where are you from? You're so beautiful. This and that. Like raves are just such a beautiful, loving environment. So it's very different from clubs. I don't go to clubs. So जैसे मान लो पहले कि मैं एक रेव पार्टी में जाऊँ, मैंने कुछ नशे करके जाऊँ रेव पार्टी में, तो नशे उतरने के बाद क्या होता है? लाइक लोग वहाँ पे क्या करते हैं फिर? तो काफ़ी सारे लोग आफ्टर पार्टीज को नहीं, जाते हैं. जैसे जो रेव पार्टी होती है, आई थिंक ये जैसे क्लब एक मतलब ऐसा होता है, एक प्राइवेट एरिया होता है. लाइक बेसिकली एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है, उसके अंदर सब म्यूजिक वगैरह चल रहा होता है. बट जितना मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं इंटरनेट पर, जो रेव पार्टीज होती है वो किसी खाली जगह पर होती है, लाइक इन अ जंगल और इन एम्प्टी स्पेस, जो थोड़ा मतलब नेचर के आसपास हो. No, हमेशा नहीं, like हाँ, क्योंकि I like techno. So the music also matches the thing. So I like techno, so I like dark, smoky warehouses and stuff like that. But हाँ, ऐसे ही होता है. क्योंकि raves are very much like the vibe is just different. सो वहाँ पर लोग जाते हैं, आराम से नशे करते हैं सारे. नशे करने के बाद जब उन्होंने वहाँ पे नशे सारे कर लेते हैं, करने के बाद क्या होता है? लाइक वो वहीं पर मतलब एकदम फैल जाते हैं, फिर क्या होता है? कभी कभी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ. मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली करती हूँ सब कुछ. मैं बस म्यूजिक सुन के, इट्स जस्ट मी, द डीजे एंड ऑनेस्टली लाइक गॉड. बट हर बार जब मैं रेव्स पे जाती हूँ, इट्स मतलब आई विल गो टू द फ्रंट ऑफ द रेल और हाथ ऐसे जोड़ के आई लिटरली जस्ट लाइक स्पीक टू गॉड फॉर सम टाइम. इट कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी like 5 minutes, but every time I go to a rave, at some point, literally, I put my hands together and I just thank God for the beautiful opportunities I've had in my life. So I love raves, right? और मैं हमेशा raves में जाके like rail पे करके like I stand at the rail and I just dance and it's just very spiritual, very like elevated and all that. I met this guy in London and बस ऐसे ही बस में बैठे थे और वो मेरे को बोला कि यार कुछ तो नशा करना है. वो कभी कुछ नशा नहीं किया था वीड के अलावा. तो हम दोनों बस में बैठे थे और वो मेरे को बोलता है कि यार हो ही नहीं सकता कि एसिड रानी आए है और हम कुछ नशे नहीं करते. तो मैंने बोला उसको चल ठीक है देखते क्या कर सकते हैं हम. तो मैंने पूछा उससे, I was like क्या कर सकते हैं हम लंदन में. सामने एक बंदी बैठी थी बस में, पलट के बोलती है हम दोनों को, आर यू गाइज न्यू इन लंदन? आई एम लाइक या. शी इज़ लाइक आई जस्ट मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू इन लंदन, लेट मी एयर ड्रॉप इट टू यू. तो आई लुक्ड एट द लिस्ट
तो जब मैं पैलेस्टाइन में थी, लंदन जाने से पहले मैं पैलेस्टाइन में थी, तो नहीं, इजिप्ट में थी, तो वहाँ पे आई हैड फाउंड अ पैलेस्टाइनियन डीजे, somebody introduced me to her, Sama Abdul Hadi. Oh my God, I love her. Palestinian goddess, I love her. So I loved her music immediately, and she was performing the next day in London. Okay. But I knew this. लेकिन मैंने सोचा नहीं कि मैं इसको rave पे लेकर जाऊंगी या ऐसे कुछ, है ना? Here, I looked at the list, and the first thing on that list was that club, Fabric, where she was performing. And I was like, this is a sign from God, we have to go. तो मैंने बोला उसको कि मैं नशे ढूंढूंगी, मैं मॉली ढूंढूंगी लंदन में, और अगर मैं ढूंढूंगी, कल सुबह हम tickets लेते हैं, हम चलते हैं. And I literally just prayed to God, and I was like, God, if this is meant to happen, हो जाएगा. I literally went home, I downloaded Tinder, and within 5-10 minutes, I found a dealer, and I found Molly. To this day, some of the best Molly I've ever taken in my life. तो मैंने बेस्ट माल? Molly, MDMA. अच्छा, ओके. सो टिंडर से ढूंढा आपने माल? हमेशा करती हूँ. Tinder was my biggest tool when I traveled. Like, I'm not joking. ये टिंडर पे पैडलर भी मिल रहे हैं भाई, क्या हो गया? Tinder से ही peddler मिलते हैं यार. अच्छा. हाँ यार. मेरे को इस बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया And था. बहुत easy है, बहुत बार कर चुकी हूँ. You have to know the keywords. If they love techno, if they love music, you have to know the community. मिल जाता है यार. और वो भी अच्छा माल, चूतिया वाला माल नहीं. मैं तो बहुत करती हूँ यार. ये सब टिंडर अभी मैं कम करती हूँ क्योंकि टिंडर में ये बैन हो गया है कि पहले I used to put my Instagram handle. Now you're not allowed to put your handle. So जब से ऐसे शुरू हो गया क्योंकि मैंने पहले बार टिंडर में बैन हो गई because I had put in my bio only on here for drugs. So Tinder banned me and they were like, you're not using Tinder for the right reasons. So I had to put like a whole bio, ki, hey, I'm new in the country. Message me if you know where to get like the right emojis. Oh, I love tech. I put the right keywords. मिल जाता है यार. So I found this. तो हम दोनों गए to this rave. Literally one of the best nights of my life. I'm not joking. It was so amazing. After I introduced him to raving, he became a techno snob. He loves raving, ठीक है? तो हम दोनों काफ़ी बार raves गए साथ में लंदन में. हम actually एक बार साथ में बात भी किए सामा अब्दुल हादी के साथ. तो it was really crazy. तो मैं इंडिया आ गई नवंबर में. ये भी आ गया, वो शिफ्ट कर दिया वापस इंडिया. तो मैं दिल्ली में थी शायद या ऐसे कुछ, वो वृंदावन में था. So I told him, I was like, I have to go to Vrindavan. And at this time, actually, Vrindavan जाने से पहले मैं थोड़ा सा कृष्णा के बारे में research करने लग गई. And oh my God, Krishna God, I did not know anything about Krishna before, but Krishna is so aligned with everything I believe in. Like literally, Krishna is pleasure, Krishna is love, Krishna is like जब मैं वृंदावन में थी, कभी-कभी वो जब वो music ज़्यादा ही हो गया, वो बंद in ISKCON. हाँ मतलब काफ़ी सारे मंदिर गई मैं. तो वो मतलब मैं लिटरली लाइक इस बंदे के साथ हम दोनों रेव्स पे जाते थे, है ना. फिर हम वृंदावन में जाके मंदिर को जाके ओके. म्यूजिक सुनते थे. मतलब ये जो टेम्पल्स में गाना गाते हैं ना, वो सुन के exactly the same vibe we both had at raves. It was the same thing. Literally, I'm not joking. वो हम दोनों साथ में 2-3 घंटे एक मंदिर में जाते थे. Literally. 3 घंटे 4 घंटे बैठ के बस ऐसे ही. फिर वो मंदिर होने के बाद we would do something, लस्सी पीते, बादाम मिल्क पीते, ऐसे कुछ. फिर दूसरा एक मंदिर. फिर ऐसे literally 2-3 घंटे ऐसे ही बैठ के just us and God and nobody else. And it was like the same thing, the same beauty of raving I found in this, and it was so spiritual and so beautiful. Do you know about Prabhupada? नहीं. प्रभुपाद ने ही इस्कॉन टेम्पल को बनाया है. अच्छा. लाइक जो इस्कॉन हम देखते हैं ना, इस्कॉन के टेम्पल्स होते हैं, प्रभुपाद ने बनाया है. सो जैसा आपने भी बोला, मतलब ऐसा हमारा डिस्कशन पहले हुआ नहीं था, तो आप ये जैसे यहाँ पर बात आई तो मैं आपको बताता हूँ. जो प्रभुपाद थे, लाइक जैसे आपने भी बोला कि जैसे मज़ा मेरे को रेव करने में आता था, रेव पार्टीज में आता था, वैसे ही मेरे को सेम मज़ा मंदिर में आता है. पता है प्रभुपाद जो थे वो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी. सो उनके जो गुरु थे उनने उनको आदेश दिया था कि तुम ये जो भगवत गीता है ये संस्कृत में लिखी हुई है या फिर हिंदी में लिखी हुई है, इसको तुम इंग्लिश में लिखो. यू आर गुड इन इंग्लिश, तो इसको इंग्लिश में लिखो. तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बैठ करके उसको ट्रांसलेट किया इन इंग्लिश. एक पॉइंट ऐसा आया जिस टाइम पर जो उनकी वाइफ थी उन्होंने उसको जला दिया. क्या? जो उनकी वाइफ थी उनने उस जो ट्रांसलेट करी हुई चीज़ लिखी थी ना उन्होंने, अच्छा. हाँ उसको जला दिया उन्होंने. अच्छा, okay. या सो उसी दिन से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं घर पर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर जाऊँगा और मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ इस दुनिया के लिए. सो
अब उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, मुझे कुछ तो करना है, लाइक कृष्णा कॉन्शियसनेस को मुझे स्प्रेड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो इंडिया में नहीं गए, गरीबों के पास नहीं गए, वो सीधे गए अमेरिका। अच्छा। हाँ, और वहाँ पर जाकर के जो हिपीज़ होते हैं ना, हिपीज़ सड़कों पे पड़े रहते हैं, इलिसिट सेक्स कर रहे होते हैं, मतलब एकदम बकचोदी कुछ भी कर रहे होते हैं। Relatable. तो उन्हें उस क्राउड को जाकर के चेंज करा। लाइक वो वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर जा करके वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते थे, प्लस वो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो लेके यहाँ से गए थे इंडिया से वो प्ले करते थे। हिपीज़ लोगों के लिए खाना बनाते थे। अब हिपीज़ लोग तो एकदम बकचोद होते हैं, हाँ। तो वो उनको परेशान भी करते थे, मगर वो वही करते रहे, उनके लिए खाना बनाया उन्हें बहुत सालों तक, उनको ट्रीट करा अच्छी तरह से। फिर एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पर एक फॉरेनर ने उनसे पूछा कि तुम ये हरे कृष्णा कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हो, ये तुम्हें क्या दे रहा है। LSD करो लिटरली। तो वो बोले जो नशा तुम करते हो ये उससे 100x ज़्यादा अच्छा नशा है, और जो मुझे हिट मिल रही है, तुम LSD के 100 पत्ते रख लो, तुम्हें वो हिट नहीं मिलेगी, मेरे को जो इस नाम से मिल जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ट्राई करते हैं एक बार। अब ऑब्वियसली इट्स लाइक सेम ऐसा ही होता है कि अगर आप कुछ मुझे कुछ रिकमेंड करा कि वेदांत दिस फूड इज़ रियली गुड, तो मैं उसको ट्राई करूँगा। तो वही सेम चीज़ हुई थी, तो उन लोगों ने उस चीज़ को ट्राई करा, और जब अंग्रेज़ों ने और जब फॉरेनर्स ने उस चीज़ को ट्राई करा, भाई उनका एकदम दिमाग हिल गया। तो हुआ क्या, जितने भी मतलब जो हिपीज थे ना वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में, वो सारे कन्वर्ट हो गए। सो उन्होंने एक उस I've क्राउड को, seen this. वो हाँ हरे सो कृष्णा सो groups. हाँ, इसीलिए जो इस्कॉन टेम्पल्स है ना इंडिया में बाहर कहीं पर भी हैं, उसमें आप बहुत सारे अंग्रेजों को देखते हो। I see. हाँ, सो इवन जो ब्रजवासी हैं वो इस्कॉन टेम्पल को अंग्रेज मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये था, जो प्रभुपाद थे उनने एक ऐसे क्राउड को जो चेंज नहीं हो सकता है, इवन गवर्नमेंट, इफ यू नो अबाउट कि अमेरिका में गवर्नमेंट थी, वो भी उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही थी। वो बोले थे पहले ठीक है, हिपीज़ हैं, पढ़ जाते हैं, नशे कर रहे हैं, करने दो इन्हें, हम कुछ नहीं कर सकते इनका। लाइक ऑब्वियस ही बात है, आप कुछ नहीं कर सकते हिपीज़ लोगों का, मगर प्रभुपाद ने उस क्राउड को चेंज करा है। सो I mean that's see okay because this is why I love Krishna because मैं भी हूँ hippie. I mean तुम मुझे क्या एक हफ्ते से जानते हो ना? Yeah. Would you say शायद मतलब दिखता नहीं, लेकिन soul से I think I'm literally a hippie. Like I don't live anywhere. मैं कुछ हाँ I think I mean what do you think? Like I think I'm Yes. kind of a hippie, and I think exactly what you're saying. Like hippie people, they're very pleasure driven, not in a bad way. I don't see hippie as a bad word at all. I think for me, I am very hedonistic. मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए लाइफ से, और वो है pleasure. Pleasure के बाद सब कुछ आता है, लेकिन लाइफ में बस एक ही चीज़ मुझे मैटर करता है। अगर मुझे pleasure नहीं मिल रहा है, फन मज़ा नहीं मिल रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है वो चीज़ Exactly. करने में। और ये नहीं है कि अगर मुझे मतलब मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं नहीं करूँगी, ये है कि मैं मेंटालिटी को कैसे शिफ्ट कर सकती हूँ ताकि उसमें मज़ा आए, है ना? तो फॉर एग्जांपल लाइक it's kind of like that. That's why I really love, okay, so for example like with Krishna and stuff like that, Krishna is the god of like fun and pleasure. जब मैं वृंदावन में थी, it's like that vibe, like वो जो मतलब मैं वाराणसी, ऋषिकेश, पुष्कर, यहाँ I've gone all these places, लेकिन वृंदावन में it was like everyone was happy, और बस गाना गा रहे थे, and it was like it made me feel कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग especially इंडिया में अगर वो किसी और को देखते जो खुश हो, पता नहीं क्यों वो सेट नहीं होता है उनके दिमाग में, like they can't handle this, like when they see somebody, you know, like a lot of हाँ, things. ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने दुखों से दुखी नहीं है, मगर औरों की खुशी से दुखी हैं। हाँ, हाँ, ऐसा and होता I है। can't, and these are the people that spread their happiness. मतलब बहुत सारे लोग, मतलब जब मैं इंडिया आती हूँ बहुत सारे लोग मेरे को प्रेशर करते हैं कि जॉब कर लो, शादी कर लो। तो मैंने मतलब अभी मनाली में एक आंटी से पूछा, शादी से क्या मिलता है, क्यों करना है शादी? She was शादी like, से बच्चे मिलते हैं। she literally said वैसे तो कुछ मिलता ही नहीं लेकिन करना ही है। I was like क्यों करना है, क्यों करना है? And like you know ये लाइन जो होता है शादी के बाद ठीक हो जाएगा, बच्चे के बाद ठीक हो जाएगा, ऐसे क्यों पुश करना है? मतलब हमारे देश में है ना, अगर मतलब कि if we see somebody जो बहुत मतलब एक लड़की या लड़का बहुत खुश है उनकी लाइफ में, all of a sudden कोई आके बोलेगा कि शादी करना है, अभी बहुत मज़े ले रहे हो लाइफ से, अभी शादी करना है, क्यों? मतलब मज़े के अलावा है क्या लाइफ में? अरे आप तो ये बात बता रहे हो कि लोग मजे करने के बाद बोलते हैं कि मुझे चलो शादी करनी है। जो मेरे दोस्त है ना भाई, सही में उनको इतना डम बोलता हूँ इस चीज़ को लेकर के। लाइक ठीक है,
उनकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, 21, 22, 23, 24, 25 तक के वो हो गए हैं, जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा है, कुछ अच्छा नहीं करा है, बस शादी कर ली है। और मैं तो ये सोचता हूँ चलो ठीक है भाई, तुमने शादी कर ली क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने करवा दी, बच्चा कैसे हो गया बहनचोद, ये लोग बच्चे कर लेते हैं। कैसा हो गया, मैं सिखा हाँ सकती हूँ। नहीं मगर अब ठीक है, हाँ। लाइक क्यों करना है, कुछ मतलब कुछ इतना प्लान जल्दी? नहीं करा आपने, कुछ प्लान नहीं करा, बस आप वो कर रहे हो जो कि सभी कर रहे हैं। लाइक आपने ना अपना दिमाग नहीं लगाया, जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी लाइक द हिपी कल्चर के बारे में। सो इन भगवत गीता और इन महाभारत एक कोट है जिसको मतलब एक श्लोक है, वो कुछ ऐसे है कि धर्मेचा अर्थेचा कामेचा मोक्षेचा, कि हमारे लाइफ में हमें हर चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। लाइक वी हैव टू डू बैलेंस एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, लाइक धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको इन सबको बैलेंस करना होता है। तो जैसे जैसे आपने भी बताया था पहले कि यू गो इन अ लॉट ऑफ रेव पार्टीज, मगर वहाँ पर जा करके आपको पता है कि आपकी लिमिट क्या है। Of course. या यू सेट द बाउंड्री कि ये मेरी लिमिट है, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगी और मैं इस यहाँ तक मैं जा सकती हूँ। सो अब होता क्या है ना, इसी को तो हम धर्म बोलते हैं कि आपने एक सेट ऑफ बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं, आप उनके अंदर हो। नशे कर रहे हो मगर उस नशे से करके लाइक इफ मैंने 2 पैक पी लिए हैं, 2 पैक पीने के बाद मैं घर पे जाके सो जाऊंगा, दैट्स इट, मैं बाहर जाकर किसी से बदतमीजी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी होती है और इस चीज़ से आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो हाँ। और कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, यू डू सिर्फ अपने लिए, अपने प्लेजर के लिए। Yeah. जैसे कि आपने बताया पहले कि यू लव द प्लेजर एंड ऑल सब चीज़ें। सो एग्जैक्टली ये चीज़ें बिल्कुल सेम यहीं पर ही आती हैं। मगर होता क्या है ना कि लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। इफ़ दे डू ड्रग, वो उसके एडिक्ट बन जाते हैं। हाँ। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं तो वो लोग सिगरेट के इतने एडिक्ट बन जाते हैं कि वो कुछ समझ नहीं पाते उन्हें करना क्या है, लाइक बहुत स्मोक करते हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द बैलेंसिंग, कि लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं चीज़ों को लाइफ में। I think about this क्योंकि anybody who's done Vipassana, the main concept of Vipassana is कि there should be no cravings or aversions that affect your decision. मतलब शायद कभी कभी like you've done Vipassana, when you're Yeah. sitting there and you're meditating, you're in so much pain and ऐसे सोचते कि क्यों किया मैंने ये सब, है ना? But the point of Vipassana is like जितना भी pain में हो या जितना भी pleasure में हो, that should not affect your actions. और मैं इस चीज़ के बारे में बहुत सोचती हूँ. For example, like we talk about eating non-veg, right? Or honestly, I am so embarrassed to admit कि मैं कभी-कभी non-veg खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, लेकिन कभी-कभी मैं खा लेती हूँ. क्योंकि I grew up, my father was Muslim, so he ate so much meat and I ate so much meat. Like I was a carnivore. Like मजाक करते थे मेरे parents कि तानिया मतलब एक जानवर के ऊपर गाड़ी चला लो and तानिया fork लेके खाएगी. Like अच्छा। इतना non-veg खाती थी मैं. Literally food was not food अगर non-veg नहीं होता उसमें. And my dad loved it. He was like, oh, my daughter, and all that stuff. Then as I got older and I मैं थोड़ा सा religion के बारे में, क्योंकि like I don't follow Islam, I follow Hinduism, and I like spirituality and all that stuff. I was like, मैं क्या कर रही हूँ यार? Like मैं किसी जानवर को मार के खा रही हूँ और फिर हाथ जोड़ के I'm asking God कि यार मुझे अच्छा कर्मा चाहिए लाइफ में, मुझे अच्छे like I want this and that and अच्छे चीज़ें चाहिए मेरे लाइफ में, और फिर मैं किसी जानवर को खा रही हूँ, है ना? तो these kind of things I've thought about this a lot, and like the thing is like tying that back to pleasure. मैं सोच सकती हूँ कि okay, this feels good. I want to eat meat. Why not eat meat? Because it tastes so good, right? But at the end of the day, that's where you have to draw the line. I was like, हाँ शायद मेरे को pleasure मिलेगा इससे, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? Like, what's the bigger thing? This is the wrong thing to do, right? At least for me. Like, I'm not pushing my ideas on anyone, but this is something I feel very, very strongly about. So it's like, I think this is one of the, for example, right? Like, I say I'm a pleasure-driven person, but I like eating healthy food. It's not about, oh, I want pleasure, तो मैं junk food खाऊंगी 24/7. नहीं. It's that I need to find pleasure in the right things. मैं अच्छे से खाऊंगी क्योंकि when I feel good in my body, I want that kind of pleasure. So a lot of times I think जब मैं बोलती हूँ कि I'm a very pleasure-driven person, लोगों को ऐसे लगती है कि oh ये बस बाहर जाके नशे करेगी, सेक्स करेगी, सबके मतलब सोचती नहीं, बस उसकी मर्जी से कुछ भी करती है. लेकिन ऐसा नहीं. It's like for me, it's like मैं सोचती हूँ okay, मज़ा भी आ रही है क्या, pleasure भी मिल रहा है क्या, or is this the right thing to do, right? सो आई थिंक जितना मुझे लगता है कि आप जो करते हो लाइक आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, राइट?
मगर इसके आसपास एक लाइन आप खींच देते हो कि मुझे ये करना है, बट इसमें भी मैं इतना आगे जा सकती हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा सकती हूँ. हाँ. सो यू क्रिएटेड अ बाउंड्री, Yeah. राइट? Yeah, for sure. I think boundaries are really important and like self discipline is very important. Like, the most important thing is कि मेरे दिमाग में ऐसे कभी नहीं लगता कि मैं restricted हूँ. For example, like let's get into finances. This is something that I यस. don't really like talking about, give me but some lesson about this, क्योंकि Okay. मुझे बिल्कुल नहीं पता है फाइनेंसेस के बारे में. आई एम वेरी वीक इन माय पर्सनल फाइनेंसेस आल्सो. अच्छा. मुझे I सीखना है फाइनेंसेस के बारे में, सो प्लीज Okay, what do you मुझे. think about me with finances? Sach bata. What do you think? Do you think I handle it well? Do you think I'm a spendthrift? What do you think? आप बहुत अच्छे हो फाइनेंसेस में. पता है कैसे, लाइक आपको पता है कि पहले मुझे खुल के खर्चा भी करना है, मगर मुझे पैसे को जोड़ना भी है. लाइक कलेक्ट सेव भी रखना है फॉर द बैकअप, बट ऐसा भी नहीं करना है पहले कि मैं उसको वेस्ट कर दूं. आप अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, जो चाहिए होता है वो करते हो, मगर स्टिल आपके पास आपके अकाउंट में रुपए होते हैं. Okay, so I'm gonna get into like my finances. So one, like first and foremost, I am amazing with money. Like I literally think I have one of the best relationships with money I have ever seen in anyone in my life. Like literally, this is something I take a lot of pride in. So I grew up like, okay, so my dad, like I grew up in a very broken household, and my dad वो अच्छा खासा पैसे कमाता था, लेकिन उसको money management नहीं आता था क्योंकि he grew up in poverty, मतलब Bangalore में, like all that stuff. So the second he started earning money, he spent it. My mom was very different. She grew up in a rich family, but she had a fear of spending money. So she hoards money like a lot. And I grew up seeing this dynamic that even though my dad was making money, we never had money for some reason. क्योंकि वो खर्चा करता था. And जो मतलब, like for example, like my parents would take out their finances on us. So my dad is spending thousands of dollars on like women or whatever, like doing random things. But घर आके अगर मुझे मान लो कि मुझे बाहर जाके कॉफ़ी पीना है, he's saying कि you can't take this one क्योंकि this is 65 cents more, you have to take this one, 65 cents बचेगा. So this created like a very unhealthy relationship with money for me. So once I started making my own money, I was always very, very, very good with it. So here's the thing, like I saw that my mom was in a very unhappy, abusive relationship with my father for 20 years. And the number one reason she stayed and the number one thing he used to control her was money. So it's funny because me and my sister, who's वो मुझसे 1.5 साल छोटी है, ये हम दोनों को बहुत अलग opposite ways में affect किया. She, as soon as she became 18, the first and most important thing for her was to have money. तो वो अच्छा खासा पैसे कमा के इन्वेस्ट करती है, प्रॉपर्टी रखती है, सब कुछ. उसके पास बहुत पैसा है. So this was important for her. For me, it was the opposite. I was like, I never want money to control me. I never want someone to control me using money. कि someone मुझे बोले कि मेरे पास पैसे हैं, पैसे नहीं दूंगा तो अब क्या करेगी? और मैं चुपचाप उनके बात मानूंगी, कभी नहीं. I was like, I don't care, like at all. Though this was very important for me. Though when I started traveling, it was for me, and this is so important to me because I think ये मोक्ष की number one principle है. For me, abundance is not having more, it's needing less. So for me, it was like, देखो अभी मैं शॉपिंग करती हूँ, मैं you know हमारे दोस्त को बोल रही थी कि यार मेरे पास अभी इतना कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं. वो मेरे को बोल रहा था कि कपड़े है भी नहीं तुम्हारे पास, क्या बोल रही है. बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं 5 साल से घूम रही थी, ट्रैवल कर रही थी विदाउट मनी. मैं अगर मेरे बैकपैक और कैरी ऑन सूटकेस में फिट नहीं हुआ तो आई वॉज नॉट कीपिंग इट. मैंने फूड के ऊपर ये, आई वॉज इन इंडिया फॉर 14 months. I spent 2.5 lakh literally in 14 months. That being said, I traveled all of India. एक बार मैंने bedsheet बीच में डाला, literally on the sand of the beach, 400 रुपये बचाने के लिए, literally. अच्छा. हाँ यार, मैं बहुत ऐसे करती थी. I remember एक बार मैं धर्मशाला से पुष्कर जा रही थी, वो भी जुलाई टाइम में. और मैं obviously I didn't want to get the expensive one. मैं general sleeper मैं ही travel करती थी उस टाइम पे. And मेरे को याद है कि वो एकदम temperature change से my पूरा हाथ में I got rashes. And my friend was telling me, who was from London, she told me, she was like, Tanya, why don't you just spend the extra 500 rupees and get वो AC वाला train? And I was like, नहीं यार, because
why do I need it? If other people can do it, why can't I? I don't need to be bougie. I don't need money to be happy. And I lived, so my first 2.5 years of traveling out of 5 years, I had savings. लेकिन मैं बहुत कम पैसे खर्च करती थी, बहुत ही कम. Like अगर मैं जुगाड़ कर सकती हूँ, वो भी 5 रुपए बचाने के लिए मैं करती थी, literally. मैं scamming वगैरह नहीं करती थी. It was just like, I don't need it. I don't need fancy clothes. I don't need comfort. Like I can walk somewhere and be fine. I can, all this stuff. I wanted to live with as little money as possible. Money was not like, I didn't work for money, like money worked for me. After that, I ran out of money. और फिर मैं वापस घर गई, है ना? और मुझे काम करना था and all that stuff. And I was like, मैं पैसे कमाऊंगी and all that. लेकिन 2.5 साल से मैं बस ऐसे ही travel कर रही थी and I was so free-spirited and I didn't have anyone giving me a BT. तो जब मैं वापस घर गई और मेरी माँ मेरे को बोलने लगी कि तानी ऐसे करना है, वैसे करना है, da. I was like, मैं पैसे कमाने के लिए मैं ये सब नहीं झेलूंगी. तो मैं भाग गई, literally in 1 month I quit my job और मैं California भाग गई with no money. I think I had like maybe a few $100s to my name. और मैं California में, तो मैं शायद मेरे पास $500 से कम था मेरे बैंक अकाउंट में. California भाग गई. Literally मेरे को याद है मैं Venice Beach में, literally LA में योगा सिखाती थी donation basis के लिए. Like literally ऐसा पैसे कमाती थी, कुछ भी करती थी यार, मैं कहीं पे भी जाती थी, babysitting कुछ भी करती थी, like ऐसे. Then I remember कि मुझे Jamaica जाना था, पता नहीं क्यों, I just felt कि I need to go to Jamaica, I need to sort my life out because I'm in a very गंदा position अभी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करती थी. तो I remember कि I didn't have money, I didn't have a way to go to Jamaica, I didn't know मैं कहाँ पे stay करूँगी Jamaica में. तो I remember कि मैंने एक दोस्त से फ़ोन किया and I was like, अगर मैं जमैका पहुंचूंगी तो just know this कि ये 100% भगवान की काम था, क्योंकि literally मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगी. That same day या अगले दिन मैंने मेरा लैपटॉप खोला काफ़ी टाइम के बाद and I saw a bunch of messages from my sister जिससे मैंने बात नहीं किया था शायद 2-3 साल से, because we had some bad relationship, and she messaged me and she was like, Tanya, I don't know what I did to you for us to not talk, but can we please fix everything? And she was like, मुझे नहीं पता तुम कहाँ पे हो अभी, लेकिन I'm booking you a ticket to come see me right now. And I was like, you can book me a ticket to come to California and then to New York. वो New York में रह रही थी. I was like, New York से तुम मेरे Jamaica की ticket कर दोगी? She was like, हाँ. I was like, perfect. ऐसे पहुंच गई यार, it was literally a miracle. So I went to Jamaica with $200 to my name, मेरे pocket में. Jamaica जाती हूँ, है ना? I met this girl, मैं New York से आ रही थी, airport में I met this girl जो Bangalore से थी. लेकिन वो Toronto से आ रही थी. तो I was like, ये क्या scene है? Bangalore वाली बंदी यहाँ पे कैसे आ गई? Like literally उसकी accent सब कुछ, like proper Indian थी वो. She's like, यार मैं काम कर रही हूँ, आओगी? I was like, हाँ मैं आऊँगी. And I went and I stayed with her. Literally 3 साल के लिए हमारे घर में पानी नहीं था. Literally running water नहीं था. मैं वो river में नहाती थी. Literally. और उस time पे it was tick season. तो if you see my tattoo, एक tick. यार हम इतने ticks होते थे हमारे body में कि वो मेरे बिस्तर में बैठ के orange juice डाल के ticks खींच के मेरे skin से नेल में ऐसे कट करते थे, क्योंकि अगर नहीं मारते तो फिर वो वापस आएगा और it'll cut your skin and you just have scabs everywhere. It's awful. Literally it was so bad. मैं खेतों में काम करती थी. Literally like there's videos on Instagram में shovel लेके मैं कर रही हूँ. I'd be walking around with like stuff like that. बिल्कुल पसंद नहीं. I don't like working on खेतों like on farms at all. It's not for me. लेकिन फिर भी like taught me a lot. I learned so much about life. Like बाल्टी से नहाती थी और मैं बाल्टी river पे जाके पानी लेके ऊपर आके I would wash dishes and all that stuff. Like I learned a lot. Like it was so crazy. उसके बाद Jamaica के बाद I went to Canada and I was like, अभी I have learned to live with no money. अभी मेरा हो गया. Then I went back home and I got a job and I was like, अभी मैं पैसे कमाऊंगी. So I was like working as a server. Literally I remember 6 weeks into the job, my boss came up to me and as a BT देने लग गए. Literally in the middle of the restaurant मैं उसके ऊपर चलाने लगी, भाई मैं 3-4 साल से काम नहीं कर चुकी हूँ, अभी तू कौन है मुझे बोलना है ना? 3 साल काम नहीं करते और all of a sudden एक person आके क्या 1 घंटे के $12 दे रहे
और वो मेरे को ऐसा BT देगी, I was like, fuck you. I'm not taking BT from anyone. Literally, I stood in the restaurant, in the middle of the restaurant, and I literally yelled at her and all that stuff. And then at the end, like, we figured it out and all that. And I think 1 week later, I was so done with that place. Or kuch hua tha, and I literally called my mom and I was like, pick me up. There is no money in this world worth losing my respect and dignity for. And at that point, I just felt like, this is exactly the relationship I want to have with money. No one can say anything to me. No one can do anything to me. Because I know कि even अगर मेरे जेब में पैसा नहीं है, I will survive. क्योंकि I've done it before and I could do it again. तो सो आई थिंक पैसे की डेफिनेशन आपके लिए ये है जो आपने भी बताया. किस चीज़ का? पैसे की डेफिनेशन जो है वो आपके लिए ये है. कि मतलब it's a tool to serve you. Yes. तो okay, tell me this. अगर आपके पास infinite amount of पैसा हुआ, like आ गया, मान लो, like infinite, not $1 million or whatever, literally endless amount of money, आप क्या करते हो उस पैसे के साथ? सबसे पहले तो जो बकचोदी करनी होती है वो करते हैं, लाइक लाइफ को लेकर के, कि बाय अ हाउस, कार, लग्जरी चीज़ों को परचेस करना, ये सब चीज़ें. बट एक टाइम पर आकर के आप उससे बोर हो जाओगे तो फिर आप भगवान के पास जाओगे. लाइक इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आप ऑलरेडी सभी चीज़ें कर चुके हो, तो फिर आप क्या करोगे? कुछ करने को होगा ही नहीं आपके पास. तो दिस इज द वे. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आप भगवान के पास इजीली जा सकते हो. But I don't think that's true at all. I don't think money like gets you closer to God at all. For me, for example, like मैं बहुत सारे लोग से इस question पूछती हूँ कि अगर infinite amount of पैसा होता, you know what my sister said? She told me I would buy Microsoft, Google, and Apple. I was like, क्यों? She's like, और पैसा आएगा? I'm like, क्यों भाई? मतलब is पैसा the end goal? Do we like ये एक ही जीवन मिलता है और हम बस पैसे के चक्कर में like all we care about is पैसे कमाना है. नहीं यार, पैसे is not the end goal. पैसे is a tool to get what you want. तो मेरे philosophy ऐसे है कि अगर मान लो कि मुझे खाना खाना है, मुझे पैसा चाहिए खाना खाने के लिए, लेकिन अगर वो खाना मिल गया बिना पैसा, शायद मैं खाना बनाऊंगी, शायद मैं खेतों में काम करके I'll pick something or fire चालू करके I'll cook it, है ना? At the end of the day, पैसा क्यों चाहिए? To get something. अगर उस चीज़ मिल गया, stay मिल गया, food मिल गया, जो भी चाहिए लाइफ में वो मिल गया बिना पैसा, तो isn't that beautiful as well? I'm not saying we don't need money. You know I love money. I love spending money. But you've seen me कि for me money, I'm not the type of person to go for a discount. Like, मतलब discount, like I would love a discount. Who doesn't love a discount? But I'm not going to try to scam someone out of a discount. Like, I'm not going to try to take someone's work and be like, यार कम पैसे के लिए कर दो. मैं कभी ऐसा नहीं करती. क्योंकि this is like an इज्जत की बात. Like, there's a million things more important than life than पैसा. मैं पैसा फेंक सकती हूँ किसी चीज़ के ऊपर. लेकिन you इज्जत, ये dignity, like all these things, like it's nothing. Like that's up here and money's like down here. You know what I mean? Exactly. So this is my relationship with money. This being said, I did notice that so I quit that job, I went home. I decided I'm moving to France. I moved to France with literally हिंदी में बोलना है. तो मैं फ्रांस को शिफ्ट हो गई with literally like I think 20 euros to my name. Like literally मैं शिफ्ट हो गई फ्रांस में. जब मैं फ्रांस में गई, I was like नया कमिटमेंट है कि अभी मुझे सॉफ्ट लाइफ जीना है. 5-4 साल से मैं बहुत like खतरनाक लाइफ जी रही हूँ, बहुत like hard rough से जी रही हूँ. अभी मुझे अच्छे से जीना है, like nice things. तो I went to France. मैं फ्रांस में थी शायद 8 महीने 9 महीने के लिए. उस टाइम भी मेरे पास पैसा नहीं था. And I noticed कि मुझे पैसा खर्च करना था, लेकिन हर बार जब मैंने खर्च किया मुझे बहुत guilt feel होता था, बहुत like tension होता था. So you know what anorexia is, right? Food के साथ anorexia जो होता है, मतलब there's like food disorders. So anorexia is like जब तुम खाते ही नहीं because you almost fear food, और अगर तुम थोड़े से भी खाते हो तो फिर वो टेंशन आ जाती है कि ओके मैंने कैलोरीज कंज्यूम कर लिया तो मुझे अभी बर्न करना है all that. I realized कि I had like anorexia but with money. So my rejection of money turned into a fear of money. And I was like, this is equally as unhealthy as obsessing over money and loving money. Fearing money, मतलब पैसे से मतलब डरते हैं तो ये भी अच्छा नहीं है ना. हाँ. So then that's when I started understanding कि सब कुछ life में is a flow. Like
पैसा खर्च होता है, पैसा वापस भी वापस आता भी है। आता है हाँ, एग्जैक्टली तो मतलब मैं ऐसे बैठ के डर नहीं सकती। तो you know what I did? My credit score is amazing. Like in Canada, my credit score is literally I think like 750. Like out of 850 or something. I have one of the best credit scores I've seen in anyone. I was like, चल ठीक है, credit card use करते हैं. Like I was like, I took my ex-boyfriend to Italy. I started spending money like crazy. Like बस मैंने देखा भी नहीं, बस ऐसे credit card tap कर रही थी, tap. And I noticed कि पैसे ऐसे ही आने लग गया. Like कहीं ना कहीं यार पैसे आ जाता है, आता है मेरे पास. तो I kept continuing this and I was like, this is great. Like money is like that for me now. It's like I'm not scared of it. I don't obsess over it. I would love to make money, just to spend it on other people, the people that I people, love, and the people like or India के यार like tip करना बहुत मजा आता है. अच्छा. Like एक बार I remember like I'll tip anyone bro. I love tipping people. एक बार यार मैं ऑटो में बैठ रही थी. Like the ride was like 200 की ride था ऐसे कुछ. एंड वो मैं ऐप से ही पे करती हूँ और वो still like बहुत सही बनता था यार. मतलब he was like 18 years old या ऐसे कुछ, यूपी से था, बात कर रहा था मेरे साथ. एंड मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने जेब से like 500 नोट लेके दे दिया उसको. He's like, और वो ऊपर से like I'd already paid the 200 एंड ऊपर से मुझे बस ऐसे he was telling me कि मुझे इंग्लिश सीखना है. तो मैंने बोला उसको कि ये पैसे रख ले, save it to learn English and all that stuff. Like for me it's like, what is the point of money if I cannot give that to people who like will do something and like use it and like. सो आई थिंक कभी आपको अगर फ्यूचर में मेरा काम अच्छा लगे, कभी इन फ्यूचर में आपको मेरा काम अच्छा लगे, तो आई थिंक अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे देना प्लीज. ठीक है, ठीक है. मुझे भीख में दे देना कि भाई तू ले जा अपना मेरा क्रेडिट कार्ड ले जा, जो करना है वो कर, ठीक है ना. भीख में दे देना, समझना कि आई एम अ भिखारी, मुझे भीख में दे देना, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा. मैं कोशिश तुमको ट्रांसफर करके दूंगी. मैं कितने बार बोल चुकी हूँ. कैसे भी दो आप मुझे, अरे मेरे मुंह पे मार देना पैसे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लूंगा पैसे, मैं बहुत ब्रोक I'll हूँ make उस it टाइम. right. यही सो है ना अच्छा, यार. बस आपको पता है लाइक इन जो वेद है उनने एक चीज लिखी हुई है कि इफ यू स्पेंड मनी तो वो आपके पास और आता है. इफ यू डू गुड वर्क तो पैसा आपके पास बहुत आता है. लाइक चैरिटी करने से, चीज़ें करने से पैसा बहुत आता है. आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि लाइक क्या करोगे आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया. तो मैंने आपको बोला पहले मैं घर लूँगा, गाड़ी लूँगा और कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा जो शो करे, लाइक मेरी लग्जरी को शो करे, मैं वो करूँगा. पता है उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मैं भगवान के पास चला जाऊँ. उसका मतलब पता है क्या होता है, लाइक इफ़ यू ज्वाइन इस्कॉन, हाँ. तो वो बताते हैं कि जो दान होता है, दान, चैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है. लाइक भगवान ने आपको सब कुछ दिया कि आप इंजॉय करो, गाड़ी में घूमो, सब कुछ करो, बट आपको और लोगों को क्या देना है. लाइक व्हाट डू यू डू विद अदर पीपल जो सफ़र कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, इफ़ यू आर अ भगवान का बच्चा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप और लोगों की हेल्प करो. सो इफ़ अगर कभी फ्यूचर में मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो मैं उसे वाइजली पहले अपने आप पे स्पेंड करूँगा ऑब्वियसली, देन उसके बाद फिर मैं लोगों पे खर्च करूँगा. Exactly. जो कि मैं अभी करता भी हूँ. इवन आपको पता है जैसे इस्कॉन में सबको ड्यूटी मिलती है, तो जो ब्राह्मण होते हैं उनको ड्यूटी मिलती है खाना बनाने की. लाइक वहाँ पे खाना बनाते हैं, लाइक प्रसाद जो बनता है वहाँ पे वो बनाते हैं. सो मैं ऐसी वहाँ पे सेवा, बेसिकली उसको सेवा बोलते हैं, मैं वो कर रहा था. आप मानोगे नहीं, मेरे पास में बंदा बैठा हुआ था, कसम से बता रहा हूँ, अगर आप उसको देखोगे आप उसको बोलोगे कि ये है कैसा. लाइक दिखने में, बात करने में बिल्कुल अच्छा नहीं था वो पर्सन. अच्छा. हाँ, गुजराती था वो, बिल्कुल अच्छा नहीं था. बट जब उससे बैठ के थोड़ी बात, मतलब सुबह से दिन स्टार्ट हुआ, शाम तक बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा उसके साथ में. मगर जब शाम को हम खाना खाने बैठे, उसने अपना आईफोन निकाला, फ़ोटो है उसकी लैम्बोर्गिनी के साथ में. जहाँ से वो था, जैसे गुजरात में ही किसी टीयर 3 सिटी से वो था, तो उसका कहना ये था पहले कि मैं डेली भंडारा करता हूँ. मेरा गोल है लाइफ का कि मेरे गांव में कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो भूखा सोए. अच्छा. मैं सबको खाना खिलाऊंगा, जो मेरे पास आ रहा है मैं उसको खाना खिलाऊंगा. तो मैंने कहा कितना स्पेंड कर देते होगे आप. उसने रफली एवरेज लगाया, बोला पर मंथ का मैं 25 लाख रुपए स्पेंड करता हूँ. किस चीज़ पे? लोगों को खाना खिलाने के लिए. यार ये तो बहुत तो सही. उसने मुझे बताया कि कुछ 6 महीने पहले उसकी जो वाइफ थी उसका कुछ वो हो गया था, दिक्कत हो गई थी, उसके लिए रुपए चाहिए थे. और वो ये जो खाने वाला काम करता था ना, लोगों को जो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो भंडारे करवा रहा है, उसके मतलब 3 महीने का जो पैसा है, लाइक 75 लाख, वो उसके बाद एक सेफली रखे होते हैं. वो उन पैसों को टच नहीं करता.
मगर जब उसकी वाइफ का ऑपरेशन होने वाला था तो उसको जब पैसे की नीड पड़ी तो उसने उन पैसों को टच नहीं करा, उसने बैंक से लोन लिया। अच्छा। तो उसका मानना क्या था कि मैंने ये इतने रुपए मैंने कमा लिए, मेरे पास सब कुछ है, लाइक मेरे पास अच्छी वाइफ है, बच्चे हैं, घर है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, तो अब मैं इस पैसे का करूँ क्या? ये पैसा तो मैंने भगवान को दे दिया है, इट्स फॉर द गॉड। Yeah. अब अगर इस पैसे से और लोगों का भला हो रहा है तो इट मीन भगवान का ही भला हो रहा है। लाइक हर जगह भगवान है, भगवान हर जगह पर है। सो आई थिंक जब उससे मैंने बात करी, इस बारे में बहुत डीपली बात करी, हमारा 2-2.5 घंटे कन्वर्सेशन हमारी हुई, तो मुझे बात मालूम पड़ी कि इफ़ अगर वो मिलियनियर है वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वो खुल करके स्पेंड कर रहा है। क्योंकि जो पैसा होता है, लाइक इन सनातन धर्म हम पैसे को सिर्फ पैसे की तरह नहीं देखते हैं, हम उसको देखते हैं एनर्जी की तरह। Of course, Yeah. that's exactly what it is. Yeah. It's a flow of energy, 1,000,000%. और जब वो कंजूसी करते हैं ना, Exactly. it stops the flow. It stops the and, flow. And here's the thing, right? मतलब tying this back to moksha and stuff like that. Like, I do really live my life. देखो, I'm not Hindu because my mom is Hindu. I'm not Hindu क्योंकि कोई मेरे पास आके बोला कि you have to be Hindu, ऐसे ही सोचना है. I'm Hindu because like I love the philosophies of it, ये मोक्ष मिलना और ये मतलब to break the cycle of reincarnation and all that. And I always think like, what is absolute contentment? It's when happiness is created within yourself. And anything can happen, बाहर कुछ भी हो सकता है ना? और वो happiness जो अंदर से आता है, मतलब देखो, it's like my happiness, like obviously I'm very attached to my phone, obviously I'm very attached to certain things that I own, जो कपड़े मैं मतलब बहुत मेहनत करके like कुछ खरीदती हूँ, है ना? Obviously उससे बहुत attach होती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे life से like it left my life, am I gonna allow that to affect my happiness? Am I gonna allow that? Am I gonna chase that? nahi. So that's what it is. Like, I mean, I think, at least the way that I look at it, part of moksha is like not being dependent on things financially. अगर आया तो आया, अगर नहीं आता तो नहीं आता है. exactly. अगर खर्च हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो क्या हम बैठ के रोएंगे क्या? हाँ, है ना? obviously. हम बैठ के मतलब are we gonna go out and steal from people or kill people or do something because हमारे पास पैसा नहीं है गर्म पानी के लिए या कुछ 5-star luxury hotel? Like, for me it's like, this is my mentality with like money and moksha, and that's also why like for me मतलब मुझे पता है कि जब से हम दोनों मिले कि मैं बहुत पैसा खर्च कर रही हूँ, एंड ये तो बहुत नया चीज़ है मेरे लाइफ में जब से मेरे सयारिका हुआ है, इसीलिए मैं कर रही हूँ. क्योंकि यूजुअली पहले मैं मतलब बहुत लाइक चल के जाती थी या ट्रैकिंग पे जाती थी या व्हाटएवर. अभी बिकॉज ऑफ सयारिका मेरे को ऊबर्स लेना पड़ता है या मतलब थोड़ा सा मतलब ये सब सारी चीज़ें. अभी फॉर एग्जाम्पल बिफोर इफ़ आई वांटेड टू फील गुड मैं वर्कआउट करती थी, जिम जाती थी. अभी इफ़ आई वांट टू फील गुड मैं शॉपिंग करती हूँ या ऐसे कुछ. बट एट द एंड ऑफ द डे जितना भी पैसा मैं खर्च करती हूँ मुझे पता है कि आई डोंट नीड इट टू बी हैप्पी. लाइक हो रहा है, खर्च हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी वर इन मनाली मज़ा क्यों आया? फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम लाइक पर खर्चा कर रहे थे हम, लेकिन अगर पैसा भी नहीं था, लिटरली जस्ट योर कंपनी एंड हैविंग यू गाइज देयर एंड लाइक क्रिएटिंग आर्ट, राइट? और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये जो वीडियो हमने बनाए, मैं पैसे के बारे में सोच के नहीं बनाए. ऐसे कुछ नहीं था कि ओके हम कैसे पैसे कमा सकते हैं इससे. हम बस पैशन से आए थे वहाँ पे, हम बस प्लेजर से आए थे. सारे जो आइडियाज़ थे, सब कुछ जो हुआ, मतलब कुछ पैसे के बारे में सोच के नहीं किया, हम बस लाइक हमारी मर्जी से किया. एंड आई थिंक दैट वाज व्हाई द वाइब वाज सो ब्यूटीफुल एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी. और अगर पैसे बीच में आया था तो बहुत गंदा सीन हो जाता है यार. लाइक एक बार भी लाइक आई लव कि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक पैसे की दिक्कत है, पैसे की ओके तुमने इतना खर्च किया, लाइक क्या खर्च कर रहे हो? लाइक इट वाज नथिंग, इट वाज लिटरली जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस देयर एंड ऑल ऑफ अस जस्ट लाइक enjoying the beautiful things of life outside of money, right? पैसा बैरियर नहीं बन रहा है. हाँ. ओके सो मेरे को या मेरे जैसे और बहुत सारे लड़कों को जो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं बहुत सारी फालतू चीज़ों पर, लाइक लिटरली मेरे फ्रेंड ने अभी 2,000 रुपये का लाइटर लिया है जो कि मेरे 24 आवर्स में काम करना बंद कर चुका है भाई. नहीं, but I don't think there's anything wrong with that खर्च. हाँ कुछ गलत नहीं है, मगर एक बहुत ही फालतू की चीज़ों पर स्पेंड करना जो कि लड़के करते हैं ऑब्वियसली, तो हमें क्या करना चाहिए? Okay, my number one financial tip is कि you shouldn't restrict yourself. कभी ऐसा नहीं लगना है कि restrict कर रहे हो, but just need less. मतलब actually ask yourself,
थोड़ा सा क्या 2.5 लाख 14 महीने में 2.5 लाख 14 महीने में 6,000 rupees 6 6,000 months में $5,000 in 12 months Canadian. मुझे दे दो, मैं भाई 1 साल कर लूँगा सर्वाइव. तो देखो my number one financial tip for anyone is ask yourself like is it worth the money, will it bring you happiness. ऐसे खर्च करते तो literally मज़ा आएगा, मतलब enjoyment खुशी आएगा या नहीं. This is the most important thing क्योंकि ऐसे for example the habits are where money like leaves your pocket. I think like for example every single day अगर आप मतलब कॉफ़ी पीने जाते हो मतलब स्टारबक्स से पीते हो है ना, वो आदत बन जाता है और फिर it'll get to the point कि वो पैसा खर्च कर रहे हो just to feel normal. पैसा भी addiction होता है ना खर्च करने में, addiction भी मतलब it's addictive. तो the number one thing is break your addictions. अगर आप मतलब घर में कुछ खाना बना सकते हो घर में, मतलब whatever your little addictions are, जिससे मतलब happiness भी नहीं मिल रहा है, stop spending money on that. अगर सेम है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा दोस्त वो लाइटर लिया लेकिन उसको बहुत मतलब ही लव्स दैट लाइटर, तो इट्स टोटली वर्थ इट. अगर वो बस ऐसे ही खर्च कर रहा है क्योंकि वो इसके पास है तो मुझे भी चाहिए और कोई मतलब ही नहीं है, then that's wrong. And I think a lot of people do that. People don't know कि money is going in this because why? Am I enjoying it or because I'm just used to it? I think if you can handle that, everything else is good. ओके. सो जैसे आप कनाडा में पैदा हुए थे राइट, सो आपको पता होगा कि कनाडा में जिस तरह से माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं वो बहुत अलग होती है और इंडिया में बहुत अलग होती है. लाइक इंडिया में लोग बोलते हैं कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, वहाँ ऐसा नहीं होता. तो आई थिंक यू आर बिलोंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली. That's cute. it's That's truth? cute. No, if I belong to a good family, मैं यहाँ पे बैठ के podcast नहीं करती. अच्छा, ऐसा कैसे? मैं घर में बैठती family के साथ. ऐसा So क्यों? let me tell you something. Okay, this is a line कि मैं literally my whole life, क्योंकि I grew up in not in an Indian community. My whole life, I thought my parents were villains. फिर मैं इंडिया आई and I'm like villains नहीं है, बस Indian है. Literally, like I came to India and I was like, they're not awful people, they're just desi. This is just how Indian parents are. And actually compared to Indian parents जो मैंने देखा है इंडिया में, my parents are not that bad comparatively. My parents कभी शादी की pressure नहीं किया है, शादी की कुछ नहीं, मतलब obviously my parents like part of the reason that my parents are not so bad is क्योंकि मैं अपने पैसे कमा के घर छोड़ दिया. ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं करती, मेरे बाप के साथ बिल्कुल बात नहीं करती. ठीक है, हाँ. तो आई थिंक इंडिया में काफ़ी सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है. जितने भी बुरे होते हैं पेरेंट्स, फिर भी देयर इज दिस लेवल ऑफ डिपेंडेंसी क्योंकि घर उनसे ही मिलेगा. वो इमोशनल ब्लैकमेल बहुत होता है, ये सब बहुत होता है इंडिया में, जो मेरे घर में भी हुआ था. लेकिन लाइक I had crazy rules, like I couldn't talk to boys and I couldn't go out after a certain time. Then I came to India and I was like, यार सारे लड़कियाँ ऐसे जी रहे इंडिया में है ना. हाँ, तो it was, I noticed कि यार like look, a big reason that I do what I do in India is because India needs it. And I get it, I understand, like India, it's like emotional blackmail is a second language. The whole country might not speak Hindi, but the whole country speaks emotional blackmail. And it's really bad. Like, I see this and I'm like, fuck, yaar, it's not just my parents, it's everyone. कुछ भी बोलते, कुछ भी करते, control करने के लिए लोगों को, है ना? And I don't know. So I think, I mean, I have some problems in my household that I don't think average people have. Like, my dad is Muslim and my mom is Hindu. Okay. So I don't think I've met anybody else with this dynamic of parents. So, you know what I mean? हाँ. So how do you feel like आपके जो पापा हैं वो मुस्लिम हैं, आपकी जो मम्मी है वो ब्राह्मण है, so कैसा फील होता है आपको? अगर मैं सच बता रही हूँ, हाँ, ये कैसा फील होता था? अगर मैं कसम से मैं सच बता रही हूँ, I would never recommend interfaith marriage for anybody, especially if they want to have kids. Interfaith. अच्छा, okay. बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं and they ask me कि like, oh, you know, I'm in love with somebody from a different religious background and all that stuff. And they ask me my honest opinion. देखो, I'm not saying it's not possible to have a good interfaith marriage. I'm sure tons of people out there. I'm sure कि बहुत सारे लोग मतलब शायद like हिंदू मुस्लिम होते हैं या Christian, कुछ भी हो, interfaith
relationships में survive कर पाते हैं and it's okay. लेकिन from my experience मैं कभी नहीं करती. मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मैं किसी से शादी करूँगी उनको मतलब हिंदू होना ही है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे लाइफ में बहुत दिक्कत आया है religion लेके. And you know what the craziest part is कि दोनों parents उतना religious है भी नहीं. मेरी माँ उतनी religious है भी नहीं, मैं उससे ज़्यादा religious हूँ. Literally. She was cool. मतलब वो mosque वो मेरे को Arabic lessons पे लेकर चलती थी. Quran lessons मतलब ईद के लिए she would take me to the mosque. सब कुछ वो करती थी. लेकिन फिर भी I think कि I'm gonna get cancelled for this. Like I'm gonna be so honest right now. I think a big reason कि मैंने Hinduism को follow किया over Islam is because with my parents मैंने देखा कि my mom was so tolerant of Islam and my dad did not tolerate Hinduism at all. वो सब कुछ करता था, वो दारू पीता था, लेकिन हमको हमारे सामने ऐसे he taught me when I was a kid कि beer is a bad word. मतलब वो छुपा के रखता था दारू घर में, और फिर when we got older we would find it and I was like ये क्या सीन है. He raised us to believe कि अगर हम गलती से भी halal meat नहीं खाए तो हम बीमार पड़ जाएंगे. Literally I thought this until like I was like 16, 17. I genuinely believed कि as he had created this kind of vibe कि if you don't eat halal it's like the worst thing that you can do. Not because of God, like literally my body will reject it. And I was so scared, right? And my mom never did this. Like my mom was like, you know, like she never did that. So I saw maybe it was just a really bad example of Islam, but I saw like my dad, like he would say things like, Tanya, tum ladke nahi ho, so you can't go out like this. Islam mein aise karna hai. He kuch bhi bolta tha. Or भगवान के like अल्लाह की नाम उसको हाँ अल्लाह का नाम दे देता था. हाँ कुछ भी, and it's like ऐसे करके क्या ही बोल सकते हैं हम, है ना? हाँ. So it's like for me it's like, and he was very like यार like अगर हम मतलब like he was just crazy like that. So I think seeing this as an example and seeing like my mom, and she was cool with Islam, and she's like she never pushed Hinduism on us, and she was like do whatever you want. If I went home and I remember जब मैं शायद 9-10 साल की थी, I told her, I was like religion is so stupid क्योंकि literally like my dad has broken my mom's finger, like my dad has hit my mom over religion and stuff. अच्छा. हाँ of course all the time, and he used to say weird, I don't know अगर ये सच है या नहीं, लेकिन बोलता था कि इस्लाम में बीवी को मार सकते हैं. He used to say this all the time. So I saw this and I was like ये क्या है? So I would tell my mom, I was like I hate religion. Religion is such a stupid thing. And वो एक बार भी मेरे को कभी नहीं बोला कि नहीं तानिया ऐसे नहीं सोचते. She was like, if that's how you feel, then go for it. And then when I found God as I got older, it was like, it was my decision. I chose to find God. मैं खुद को agnostic बुलाती थी. I was like, oh, I'm agnostic. I don't believe in a God. And then I found कि all of the things that I believe in and I follow happens to be Hinduism without me understanding that it was Hinduism, right? So then, like, it's not that, you know, I don't know. This is just kind of how I see it. And interfaith relationship in my life has caused a lot of problem, though I wouldn't recommend it to someone. I'm not saying it's not possible, but this is just my opinion on it. So आप born हुए हो कैलिफोर्निया में, कनाडा में. आप born हुए हो कनाडा में, right? और आपकी जो मदर थी वो इंडियन थी. So दोनों पेरेंट्स इंडियन है. अच्छा हाँ. हाँ. बट आपने वो वाला कल्चर भी देखा है और ये वाला कल्चर भी देखा है. हाँ. तो अकॉर्डिंग टू यू आप किस कल्चर में ज़्यादा फिट बैठ रहे हो? This is a good question. Actually, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ इंडियन बनना actually. लेकिन दिक्कत है कि at the end of the day मैं उधर ही पैदा हुई थी, उधर की ही mentality है मेरे दिमाग में. But I think because my parents moved to India मेरे पैदा होने से पहले, like 1 साल पहले. So I grew up with very, very desi parents. Desi like philosophies and stuff like that. So I think actually अगर मैं सच बता रही हूँ मैं बहुत whitewashed थी. अभी भी हूँ थोड़ा बहुत I think whitewashed. Whitewashed, okay. हाँ. Like I said कि मेरे को बिल्कुल like I did not want any ties with India. अभी मैं बहुत कोशिश करती हूँ like Indian बनना. Like for example कोई मेरे को बोल रहा था आज कि तानी तू देसी नहीं है या ऐसे कुछ, मैं बहुत बुरा मान गई. नहीं मैं हूँ देसी यार, मैं हूँ देसी. And this time I'm living in India.
कोई मेरे को नहीं बोल सकता है। मैं आके मैंने हिंदी सीखा, मैंने बिहार में पटना गई हूँ, ठीक है, अच्छा। कौन नहीं बोलेगा कि मैं देसी हूँ। पटना जाके, पटना नहीं यार, मैं गया गई, ठीक है, बोध गया है जहाँ पे बुद्धा को बुद्धा को, एनलाइटमेंट, हाँ, yeah. लेकिन आई वेंट टू बोध गया, लेकिन आई वेंट टू गया टू व्हिच इज अ टाइनी लिटिल गांव, जाके मैं एक दोस्त के घर में रह रही थी जहाँ पे मैं हिंदी में बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उनको मेरे एक्सेंट समझ में नहीं आया, इतना मतलब लाइक छोटा सा गाँव था वो। जाके 1-2 दिन बाद वो मेरे शादी अरेंज करने की कोशिश किया है, अच्छा। लिटरली, क्योंकि वो उनकी ऐसा मेंटालिटी था कि लड़की है, शादी नहीं हुआ है, क्या ही करेगी लाइफ में अगर शादी नहीं करेगी, है ना। तो और मैं लाइक अगर मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुआ था बिहार में, आई एम लाइक कौन बोलेगा कि मैं देसी नहीं हूँ, है ना। लाइक अभी मैं Yes. बहुत लाइक अफेंड हो जाऊंगी अगर कोई मेरे को बोलता कि मैं देसी नहीं हूँ। सो जैसे आपके जो पेरेंट्स थे, लाइक आपकी जो मदर थी वो ब्राह्मण थी और जो पापा थे वो इस्लाम, मतलब ही इज मुस्लिम। सो कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आपको कभी फील हुआ हो पहले कि लाइक जैसे जो है मुस्लिम, जो ये इस्लाम है, ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा क्रूअल रिलीजन है, क्रूअल, या ठीक लाइक है, यहाँ मतलब थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक ये है, हम बोल हाँ, सकते हैं। मगर जो हिंदुइज्म है आपको प्यार करना सिखाता है, आपको लोगों से प्यार करना सिखाता है, लोगों के पास आना सिखाता है, लोगों से अपनी बातें शेयर करना सिखाता है, और एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। I'm और gonna be honest, भगवान के नाम पे, भगवान के नाम पे आपसे कोई गलत काम नहीं करवाता है कौन, हिंदू धर्म। बट करते लोग, नहीं देखो मतलब वो तो हिंदुइज्म देखो के बेसिकली नाम में करते लोग, देखो बेसिकली ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ऑफ कोर्स, है ना। इस्लाम में भी ऐसा ही है, हाँ, इस्लाम में भी ऐसे ही है, बट अगर देखा जाए तो जो इस्लाम के जो लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हाँ हाँ, लाइक कि इफ अगर आपने ये करा तो आपके संग ऐसा होगा, कि जैसे करके जैसे हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं कि आपको जो भी करना है आप लिमिट में करो, हाँ हाँ, आपको आपकी बाउंड्री सेट होनी चाहिए। बट इफ इन इस्लाम इफ यू ड्रिंक वन पैग यू आर डूइंग हराम, हाँ और इफ यू ड्रिंक अ होल बॉटल तब भी आप वही कर रहे हो। हाँ आप भले ही कम उसमें करो, कि करना ही नहीं है उस चीज़ को। हाँ, लाइक हिंदुइज्म में आपको शायद ये चीज़ सिखाता है कि आप चीज़ को ट्राई करो, इफ़ इट्स गुड फॉर यू कंटिन्यू करो, इफ़ इट्स बैड फॉर यू उसको क्विट करो। सेल्फ रियलाइजेशन सिखाता है हिंदुइज्म। मगर जो इस्लाम है वो आपको स्ट्रिक्टली बताता है पहले कि ये नहीं करना है आपको, हाँ, है ना। लड़कियों को ये करना है तो वो स्ट्रिक्टली बताता है चीज़ों को। या, तो जब आपकी एक परवरिश उसी माहौल में हुई थी, जो कि पापा थे वो तो आप मतलब इसी तरह की चीज़ को फॉलो करते होंगे ऑब्वियसली, जितना आपने बताया है मुझे, लाइक कैमरे के सामने नहीं बट बैक कैमरे में जो बताया है अपने पापा के बारे में कि आपके पापा ऐसे थे, हाँ राइट। तो आई थिंक आपका जो चाइल्डहुड रहा होगा वो बहुत ज़्यादा ट्रोमेटाइज रहा होगा। हाँ इज इट ट्रूथ? हाँ, like okay, I understand what you're saying, कि okay, I'm gonna be so honest, I think the way Islam is practiced in India and Pakistan, Shayad Afghanistan, it's very different than how it's practiced in the Middle East, for example. अच्छा, In my opinion. Okay, so I used to be very anti-Muslim because my dad was such a bad example of Islam. And then I remember कि मैं दुबई गई थी और मैं एक इजिप्शियन बंदे के साथ बैठी थी और हम दोनों बात ही कर रहे थे, मतलब हम दोनों मुझे बहुत याद है कि उसके तो हम दोनों बात कर रहे थे एंड रिलीजन के बारे में। तो मैंने बोला उसको कि हिंदुइज्म में ऐसे ही है कि exactly what मैं कैसे समझाऊँ, तो we were talking about alcohol and I was like look, like Islam में ऐसा लिखा है कि you can't drink at all, if you drink you're gonna get punished, but I think कि if you drink and you're not hurting anybody, बस थोड़ा सा पी के बकचोदी करके सोने जाते हो तो फिर क्या दिक्कत है। Obviously. पी के अगर मतलब लोगों को मार रहे हो या कुछ मतलब ऐसे कुछ चूतिया चीज़ें कर रहे हो तो फिर अल्कोहल इज़ रियली बैड। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा है कि लाइक हिंदुइज्म में आई डोंट थिंक कि अल्कोहल इज़ फॉरबिडन, आई थिंक इट्स फ्राउंड अपॉन, आई थिंक इट्स मोर लाइक मत करना, इट्स गोना डू दिस एंड दिस टू योर बॉडी। व्हेयर्स इस्लाम में बस ऐसे है कि अल्लाह ने बोला है कि मत करना तो नहीं कर नहीं कर सकते सकते। बस। तो us two were talking about this. So I asked him, he was Egyptian, he was Muslim. तो मैंने उससे पूछा, I was like, but what's wrong in drinking? Like, why, like, agar you're not doing anything dangerous with it, what's the problem? So he told me, he's like, हमारा religion में ऐसे है कि क्यों पीना है? मतलब, why do you even need to drink to begin with? That's when I told him, I was like, but between you and me, you're the one sitting here with the beer in his hand. मैं कहाँ पी रही हूँ? है ना? Because for me, it was like, मैं पी चुकी हूँ, मुझे कुछ मिलता नहीं उससे, मैं उतना एंजॉय नहीं करती हूँ, बीच जाके कोई फ़ायदा नहीं एक बियर पी के।
So he was like, "Huh, touche." Like he understood. I was like, so for me, it's like, don't demonize something and all that. These rules and stuff. Anyways, हम बात कर रहे थे. So as we got into this, he told me, he was like, Tanya, like, I think that you have a lot of hatred for Islam तुम्हारे अंदर. I was like, कैसे नहीं होगा? जब मेरे family में all of the Muslims I've ever met, क्योंकि all of the Muslims I met were through my dad, I think, and obviously my dad was a really bad person, तो all of the people in his life जो इस्लाम को follow किए उसके जैसे ही follow किए, like बहुत मतलब pick and choose करके कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है. So I was like, how can I not hate it? So that's when he told me, he was like, Tanya, I think if you want to understand your Islamic identity, you should go and spend some time in the Middle East, go to Palestine, go to Egypt, experience Ramadan there, experience Eid and stuff. So I was like, ठीक है. And I never wanted to go to the Middle East before. Like, and I went, and honestly, like, जब मैं Palestine गई, I was in Bethlehem, I was in the West Bank. I have never experienced, I felt so safe. I felt so respected by the men. Like, I felt so good. सुबह बीच रात में 3 बजे मैं ऐसे ही बाहर जाके, I would be walking around. And I felt safer in Bethlehem, in the West Bank, than I did in Tel Aviv. You know? And I remember telling these guys that I would chill with, I was like, you guys are so amazing. Like, you guys are such a good group. You guys are so respectful to me. And they were like, huh, we're Muslim. It's our religion to respect women. Like, ye kya baat hai? And like, for them, it was like crazy. They were like, why would we be disrespectful? Why would we not be generous with you? Our religion mein likha hai ki we have to be good people. So for the first time in my life, like, I saw how beautifully, if properly followed, how beautiful the religion could be, honestly. Now, the thing is, Islam is a very difficult religion to follow. Yes. So the people who follow it incorrectly and they pick and choose, they're like really ruining the name of Islam, because if followed correctly, and I've met people who followed it correctly, it is so beautiful. It is so love-filled. It is so like amazing. Like, I saw like even marriages and stuff that I saw in Palestine or Egypt. I saw very beautiful like relationships and family dynamics and stuff like that. I'm not saying 100%, but I'm saying I've seen them, so that's possible. So I think something that really, really bothers me, and I think in India ऐसे होता है बहुत, is कि people will do something religion के नाम में, for example, वो उसको घुमा देते हैं, manipulate कर देते हैं, manipulate करते हैं. Lekin what I don't like is, for example, my dad, वो religion को manipulate करता है. All of the Muslim friends that he has, they see him doing this. लेकिन एक दोस्त भी उसको नहीं बोला है कि भाई तू क्या कर रहा है, मतलब भगवान के नाम में तू इतना बकचोदी कर रहा है, ये सही नहीं है. Like, अल्लाह के नाम में तू कुछ भी करता है. Not one person has corrected him. बस वो मुस्लिम है तो support करते हैं, आंख बंद करके support करते हैं. अच्छा, he's hitting his wife, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? He's a fellow Muslim, like, मैं क्या ही कर सकता हूँ. लेकिन when I, as his daughter, don't follow Islam, like, all these people come and say, like, oh, you're a bad Muslim, I can't believe you're doing this and all, उस time पे मेरे को correct कर सकते हैं, है ना, कि मैं इस्लाम से फॉलो नहीं करती हूँ. लेकिन जब ये हमको मारता है, पीटता है, हमको ऐसे ट्रीट करता है, कुछ भी करता है, right? He lied and he fed my mom beef for so long while my mom was pregnant. He would lie and feed her beef. But pork we never ate. Oh my gosh, like, to this day I don't eat pork. Because I'm like, yeah, to this day I won't touch pork, because like literally, like, I grew up, I mean, I try not to eat non-veg at all, but literally, like, the way my dad made pork seem to me growing up, I genuinely felt like I would throw up if I ate pork or whatever, right? And then he goes and he lies to my mom and makes her eat beef. And like all these things, you know, just like lying, like technically he doesn't even follow his religion in the way that he should. But at the end of the day, कुछ मतलब खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलते हैं, माशाल्लाह कभी बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, like कभी like, you know, Quran पढ़ते हैं. And that, to all of his Muslim friends and community, that's okay. Like, this is what really bothers me, because I've met some of my dad's friends and I literally love some of his friends so much. But when he does awful things to us, एक बार भी हमको support नहीं किया है. एक बार भी नहीं बोले कि यार कुछ भी कर लो, लेकिन अल्लाह के नाम में मत करना. नहीं. आपको पता है, जैसे इन महाभारत, जो महाभारत है पूरी, इंडिया का शायद सबसे बड़ा उसे ग्रंथ बोलते हैं, तो उसमें ना यही बताया गया है. लाइक, उसमें 2 लोग थे, कौरवास एंड पांडवास. उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी. तो
मेन बैटल फील्ड में लॉर्ड कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये तुम्हारे रिलेटिव है, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा कज़न है, ये तुम्हारा ये है वो है, तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें सही और गलत देखना है, क्योंकि यही एक्चुअल में धर्म होता है. Exactly. सो आई थिंक इन इस्लाम लोग बहुत कुछ गलत करते हैं. इस्लाम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलीजन, हाँ, जितना मैंने पढ़ा है उसके it अकॉर्डिंग. is. मगर द पॉइंट इज, जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, हाँ, जैसे सेंट और सेजेस बोल सकते हैं उनको, वो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं नॉर्मल आवाम के बीच में. वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो लोगों को हिट करती हैं बहुत अलग तरह से. बेसिकली वो डिवाइड करते हैं लोगों को. वो सी बेसिकली इफ अगर कोई सेंट और सेज है, कोई मतलब एक गुरु है बेसिकली, तो गुरु का मतलब क्या होता है कि वो आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, राइट. आपको बताए चीज़ के बारे में कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअलिटी का रेफरेंस दे करके. मगर जितना मुझे लगता है इन इस्लाम ऐसा नहीं होता. लाइक लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हुए होते हैं. And उनको like हाँ, the biggest thing that I love about Hinduism is that in Hinduism it's like you decide what's good and bad, but stick Yeah, to it. exactly. Right? In Islam, it's like Allah chooses what's good and bad. That's fine. Like if that's a religion, that's fine. But for me, it makes me ask the question: are you following religion because you're scared of the consequences? Are you following Islam क्योंकि आप भगवान से डरते हो या आप भगवान से प्यार करते हो? These are two very different things. For me, I Exactly. follow the religion I follow. I never feel restricted. And I like people कभी कभी आके Muslims मेरे को बोल चुके हैं, like comments में लिखते हैं कि but इस्लाम में हम like non-veg खा सकते हैं, हम ऐसे. I was like, I didn't stop eating non-veg because I'm scared कि भगवान मेरे को punish करेंगे. I stopped eating non-veg क्योंकि अंदर से मुझे गलत लगा नॉन-वेज खाना, ये है आप ना? किसी को मार करके खा रहे हो. हाँ, लेट्स अज्यूम कि मेरा ये उंगली है, मेरी इस उंगली को भी काट दे, मुझे कितना पेन होगा, कितना पेन होगा. अब कोई मैं जैसे मैं देखता हूँ, ऑब्वियसली बात है, लाइक जो भी जहाँ पर भी मतलब मुर्गे बकरे वगैरह कटते हैं, वहाँ पर आप जाके देखो पहले यार, उसकी फट रही होती है जाने में. हाँ, और वहाँ पर एक इंसान कस के उसको काट देता है. हाँ. और लोग उसको खाते हैं 5 स्टार होटल्स में. तो मैंने कि भाई बेसिकली आप कर क्या रहे हो? आप किसी को मार रहे हो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए. तो किसी भी तरह से भाई, किसी भी तरह से ये स्टेटमेंट तो इसको जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते हो आपकी, यू आर डूइंग अ गुड थिंग. आप नहीं कर रहे हो लाइक. और ऐसा नहीं है ये इस्लाम में नहीं है, इन हिंदुइज्म लोग बोलते हैं कि हम बलि दे रहे हैं. हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग थिंग. Yeah. क्योंकि आप किसी को मार रहे हो और किसी को मार करके आप बोल रहे हो पहले कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ होगी. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई. वो जो भी वो इंसान है, मतलब जो भी वो जानवर है, वो बोल नहीं सकता है. yeah, इट डजेंट मीन कि आप उसको मारो. हाँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ अगर सी मेरा जो सबसे बड़ा टर्न ऑफ होगा, सॉरी रेड फ्लैग बोलते हैं, रेड फ्लैग बोलते हैं, हाँ. ओके, Deal breaker. डील ब्रेकर, ठीक है. अगर मेरा सबसे बड़ा जो डील ब्रेकर होगा वो यही होगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो नॉन वेज खाता है. आई हेट दोज पीपल जो नॉन वेज खाते हैं. I think इवन इन माई पास्ट मैं खुद भी नॉन वेज खाता था. मगर द डे जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, उस दिन से मैंने टच भी नहीं करा. लाइक मेरे सामने से अभी भी आपने देखा होगा, लाइक वीकेंड बना ली तो भाई मेरे टीममेट्स खा रहे थे नॉन वेज, मगर मैं उस चीज़ को प्रेफर नहीं कर रहा था. मैं उस चीज़ के रिगार्डिंग लाइक इफ़ अ पर्सन वांट कि भाई आज तू शराब पिला, मैं उससे पे कर सकता हूँ. मगर इफ़ कोई मुझे बोले कि भाई मुझे नॉन वेज खाना है, मुझे पैसे दे दे, मैं नहीं I दूंगा. totally agree. I या, totally agree. क्योंकि I totally agree. क्योंकि मैं भाई 1% भी इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करना चाहता कि तुम शराब पी रहे हो, अपने लिए पी रहे हो, खुद को हार्म करोगे. इट्स ओके, इट्स ओके. मगर इफ़ यू ईट नॉन वेज, तुम किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हो किसी भी तरह से. ऐसा मुझे लगता है पर्सनली. So like tying that back to religion, like that's the thing, right? Like for me, I think कि Hinduism में it's very open. और वो मतलब we have to make our own decisions. There is no good or bad. It is just like, are you okay with this? क्योंकि देखो, I might do something that for me, I don't see it as a bad thing, and somebody else might see this as evil. But for me, for example, like if I shoplift, right? शायद I'm shoplifting from a big chain. है ना? तो मेरे दिमाग में ऐसा होगा कि I'm not doing anything bad, I'm just stealing like bread to feed my family. Somebody else might be like, you're a terrible person, you deserve to go to hell for this. Then I'm like, I could justify it by saying, oh, at least I didn't steal from like a smaller place. So my thing is, everybody thinks, मुझे लगता है कि सबको ऐसे लगता है कि वो अच्छे इंसान हो,
अच्छे इंसान है तो आई थिंक कि हिंदुइज्म में ऐसा है कि नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट इट्स वेरी ग्रे इट्स लाइक आप सही कर रहे हो आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो ठीक है तो अगर ये आपको हुआ आपको सही लगेगा क्या ठीक है अगर ये दोनों एक्सेप्ट कर सकते हो तो फिर चलो ठीक है शायद तुम जो एक्सेप्ट करते हो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ तो मैं ऐसे नहीं करूँगी है ना इट्स लाइक दिस इज द बेसिस ऑफ karma तो आई थिंक इन रिलीजन्स लाइक इस्लाम लाइक आई थिंक एट लीस्ट द वे दैट आई सॉ इट वो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि वो फियर से फॉलो करते हैं वो मतलब कुछ Exactly, हाँ exactly. लाइक वो उनको लगता है कि यार अगर मैंने गलत कर दिया तो मुझे हेल मिल मैं दोज़ख की आग में हाँ जलूंगा, like, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो मुझे ऐसे लगता है कि कौन से इंटेंशन से कर रहे हो आप मतलब सेल्फिश इंटेंशन से कर रहे हो लाइक तुमको जन्नत चाहिए तुमको अच्छे ये सब वो सब जन्नत चाहिए में जाके आपको 72 हूरे था ना भाई शायद 72 हूरे बोलते हैं ना 72 हूरे हाँ जन्नत में जाके आपको 72 हूरे मिलेंगी ठीक है ना आपको किसी पानी से शहद से नहलाया जाएगा इस तरह से तो इसके लिए आपको ये काम करना है आई थिंक टेररिस्ट जो होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं वो ब्रेन वॉश भी करते हैं लोगों को डरा करके या उनको मैनिपुलेट करके तो तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये अल्लाह की तौहीन है तुम्हें नरक मिलेगा बट इफ तुम लोगों को जाके गोली मार करके आओगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे और तुम्हें वहाँ पर 72 हूरें मिलेंगी जो तुम्हारा स्वागत कर रही होंगी तुम्हारे शरीर में से खुशबू आएगी इस तरह की चीज़ें तो आई थिंक ये टोटली लाइक ब्रेन वॉश करते हैं लोग ऐसे और हिंदुइज्म में भी करते हैं सो But I अच्छा think in Islam it's like accepted कि पूरा there's a hierarchy. Islam में Allah comes first, then human beings, then everybody has certain roles and stuff. Hinduism में ऐसा नहीं है. Hinduism में it's like God is always like power is not in God. God can also make mistakes. Like इतने सारे कहानियाँ हैं जिसमें like God did something that like शायद बाद में it was like oh like I shouldn't have done that or whatever. You know what I mean? And I think that's the beauty of Hinduism is कि your power is not in something else your power is within yourself your power everything is in your control whereas I think in Islam all of the control is in Allah so sometimes I think it's easy to manipulate जो लोग like terrorist groups जो ऐसे करते हैं वो मतलब easily brainwash करते हैं इनको कि अल्लाह चाहते हैं कि तुम ऐसे तुम करो ऐसा करो हाँ whereas like I think and I'm not saying कि Hindus are perfect I'm not saying this obviously there's Exactly. tons of Hindu people who do awful things and I don't hate Muslims or Islam I'm just saying कि like from the way that I was taught religion this is the way that the perspectives that I got but I think personally कि in the Muslim community, like I support Muslims, I like, you know, all of that stuff. I would love to live in the Middle East. And if I'm telling you the truth, my time in the Middle East, usi time mein, I felt ki my relationship with God was the strongest. Genuinely. Like the Middle East, I would live there. I love the Middle East. But I think like something I would like to see from the Muslim community is more people correcting their brothers and sisters कि भाई लाइक ऐसे नहीं करते हमारे रिलीजन में ऐसे नहीं कर सकते अगर आप ऐसे कर रहे हो अगर आप मुस्लिम खुद को मुस्लिम बुला रहे हो और फिर बाहर जाके किसी को मार रहे हो पीट रहे हो वायलेंट चीज़ें कर रहे हो तो फिर तुम मुस्लिम नहीं हो हाँ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी आई वांट टू सी मोर पीपल सेइंग कि लाइक नहीं यार इस्लाम में ऐसे नहीं करते और अगर तुम ऐसे कर रहे हो हम सपोर्ट नहीं करेंगे तुमको if I think literally I think अगर इंडिया में ये मुस्लिम लोग ऐसे community में they started building this community कि इस्लाम we literally need to follow Islam जैसे कि कुरान में लिखा है बताया गया है हाँ and जैसे like Allah wants us to follow that I think if they built this community and literally like corrected anybody who didn't do that and was like you're not Muslim you're not part of our community because you're going against what God has said just because you call yourself Muslim and pray 5 times a day doesn't make you Muslim if you're doing anti-Muslim things, right? I think if I saw more people in the community doing this, I think the reputation for Islam in India would be a lot better too. yes it is Yeah, I grew up with a Muslim father and I hated Islam so much. So people who didn't even grow up knowing about Islam, I can only imagine how they feel when it's like an outsider and they're doing stuff like this. That being said, like I said a million times, like I'm not saying Hindus are perfect, but it's a constant theme that we see and seeing that my father, like half of my genetics was the first example of this. And the exact idea that people have of Islam is exactly what my father was. I can't sit here and say that नहीं Islam ऐसा नहीं होता है when literally the person I grew up with ऐसे ही करता है
है ना, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? तो जब से मैंने मिडल ईस्ट में जाके देखा कि इस्लाम ऐसे भी होता है एंड ऑल दैट स्टफ, अब भी मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ इस्लाम को, लेकिन ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करती हूँ। ये मैं कभी नहीं करूँगी। अगर मैं किसी को देखूंगी जो इस्लाम को ठीक से नहीं फॉलो करेगा, मैं लिटरली करेक्ट कर दूंगी, लिटरली। ओके, सो अच्छा, डू यू बिलीव इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्वर्ग और नरक? ये क्या होता है? आई एम सो सॉरी, वन Like the सेकंड, कितना टाइम बचा है भाई? हो गया? बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट ठीक क्वेश्चन है, कर वन फाइनल क्वेश्चन। लेते हैं। ठीक है, सो ठीक है, सो डू यू बिलीव इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ नरक और स्वर्ग, What's this? लाइक द Heaven and hell? हेवन एंड हेल? No, ओके, it doesn't make sense to me. चलो मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है, हेवन और हेल जैसी चीज होती और आप उसमें Like बिलीव कर you're रहे talking about eternal heaven and hell. हो इटर्नल, क्योंकि Hinduism में जो होता है ना, you're talking about that? Yeah, you're talking about how in Christianity and Islam they have eternal damnation. Yeah, eternal heaven. What are you talking about? क्योंकि Hinduism में ये है कि after you die, it's like you go to, like you get heaven and hell, but it's not permanent. Yeah. It's like a just for your karma. हाँ, And then you get reincarnated. So which one are you asking about? इसी के बारे में। The Hindu version. Yeah. हाँ हाँ हाँ. That I So, believe. हाँ. हाँ, सो इफ मान लेते हैं कि अगर आप मानते हो हेवन और हेल में, लाइक Eternal According heaven and to- hell नहीं. ठीक है, But Hinduism में जैसे लिखा है, हाँ, वो द लॉ ऑफ हाँ, कर्मा हाँ, वाला सीन मानते हो क्या आप हाँ उसमें? हाँ हाँ. ठीक है, सो अभी जो आप कर रहे हो, ये आपने जो करा है, अकॉर्डिंग टू ये सारे कर्मास के अकॉर्डिंग, आपको क्या लगता है कि आपको स्वर्ग जाओगे या फिर नर्क जाओगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन। I'm really hoping heaven. I think so. And I think it's all about intention. ओके, Your intention as a person. And I think that God, if God truly is this super forgiving, amazing, like loving being, which I think God is, I think God knows that my intention is to wake up every single day and be a good person. तो अगर मैंने कुछ गलत किया तो Exactly. I think God can understand कि okay शायद like मतलब वो intentionally गलत नहीं किया, और जब उसको समझ में आया कि कुछ गलत कर रही है तो फिर ये बंद कर दी. And this is very important to me. इसीलिए it's like कभी कभी मैं कुछ करती हूँ जो मैं मतलब past में कुछ करती थी, for example. Like I think in relationships I used to do really shitty things when I was younger. Then all of a sudden I realized कि मैं क्या ही कर रही हूँ, like this is so awful, this is not who I want to be as a person, and I started building myself as better. And अभी मुझे बहुत बुरा लगता है कि शायद मैं like the bad things I've done, I think about that and I'm like damn, I shouldn't have done that, like it was a learning experience. और मैं आज मैं it's like about that. So I think कि I would like to think that I'm gonna get very good karma, but at the end of the day it's like only God who can decide, and all I can do is be the best version of myself. ओके, दैट्स नाइस। यार इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ के बारे में। मैंने इस कॉल में एक चीज़ सीखी थी, इफ़ यू डू गुड वर्क सो आप उसके बाद हेवन में जाओगे, राइट? But that's not why I want to be a good person. I'm not a good, I don't think about heaven when I'm मैं doing आपको good पूरा things. बता रहा हूँ, पूरी बात कंप्लीट करता हूँ। मैं बस बोल रही हूँ, हाँ, हाँ. ओके, इफ़ यू डू गुड वर्क आप हेवन में जाओगे, बट इफ़ यू वर्क फॉर कृष्णा, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है हेवन और हेल का। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ सिर्फ भगवान के लिए, लाइक आई एम क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ कंटेंट, क्योंकि ये लोगों को हेल्प और लोगों को हेल्प करेगा जिनको ये बातें नहीं पता है, तो आप इस जो ये स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है, कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब खत्म हो जाता है बिल्कुल। सो इसीलिए सब बोलते हो, आई थिंक जैसा जो भी आप काम करते हो, लाइक आपने बोला कि आपको स्वर्ग मिलेगा, तो आई थिंक आपको स्वर्ग इसलिए मिलेगा क्योंकि यू सेट अ बाउंड्री फॉर योर सेल्फ कि आई एम डूइंग गुड वर्क, और उससे मैं किसी को भी हर्ट नहीं कर रही हूँ, इमोशनली और फिजिकली दोनों, मैं उसे हर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी का भी मैं गलत नहीं कर रही हूँ, और मुझे मालूम है अपनी बाउंड्रीज। और इफ़ अगर मैं गलती से कुछ भी गलत कर देती हूँ, सो जब मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे जब रियलाइज़ होगा कि मैंने गलत करा हुआ है, मैं उसको इमीडिएटली करना रोक दूंगी। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बेस्ट वे जो मैं प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी लाइफ में भी। Yeah. और बहुत सारे लोग नहीं करते, आई थिंक मैं भी नहीं करता हूँ बहुत सारे टाइम बाद, बट आई थिंक यू आर डूइंग एंड यू But आर डूइंग I think all you can do is try your best. And I think Yeah. God will see that. इट्स अबाउट द कोशिश करना ना, कि आपने कोशिश करोगे तभी तो कुछ चीज़ मिलेगी। इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग
तो क्या ही मिलेगा आपको? And I think at the end of the day, for me, like I follow Hinduism, but I don't know if Hinduism is the right religion or exists. God might not even exist. Like I totally accept this. Like there might not be a higher being, but I think at the end of the day, it helps me navigate through life. It helps me be a better person. My relationship with God, it gives me strength in my weakest moments. And अगर मुझे I don't do anything क्योंकि I'm like, oh, after death मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा. This is not my intention at all. At the end of the day, it's like my relationship with God, whether God is within me or God is actually an external being or whatever it is, it just helps me. And that's why I never push religion on anyone, because for me it doesn't matter if you're atheist, agnostic, it doesn't matter which God you follow. If it's helping you, if it makes you a good person, if it gives you strength, that is all that matters. I will never, if somebody comes up to me and says like, oh, I don't believe in Hinduism, it's a stupid religion, I'll be like, that's your opinion. Like I literally would not care. If somebody felt like they didn't believe in Hinduism or whatever, I would never be like, you have to believe in this. This is the truth. I'm like, if it doesn't help you, that's fine. Because I think all God wants at the end of the day is for you to be a good person. In whichever form you follow religion or your ethics or your values or whatever, that's all that matters at the end of the day. ओके, सो कभी आपके संग ऐसा हुआ है कि लाइक यू डू सम काइंड ऑफ अ ड्रग, या फिर आपने कोई भी अपना काम करा है, उस काम को करने में आपको रियलाइज हुआ है पहले कि मैंने गलती कर दी? हाँ. हुआ है? Of सो फिर course, नशे के कैसा साथ तो. कैसा फील हुआ था उस टाइम पर? Then you ask yourself like, मुझे क्या ही मिल रहा है इससे? अच्छा, ओके. हाँ, बहुत बार ऐसे हुआ है मेरे साथ. ऐसे सोचना पड़ता है, लेकिन you learn it from your mistakes. कभी ऐसा हुआ है कि चलो ठीक है, तो बात रही ड्रग्स वगैरह की, लाइक कभी ऐसा हुआ है कि लाइक यू आर स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी हैं अपनी लाइफ में प्रीवियसली भी, सो आपने चीज़ें स्टार्ट करी है और स्टार्टिंग में वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, सो कभी ऐसा फीलिंग आया कि चलो उसको करना छोड़ देती हूँ, ये काम नहीं कर रहा है मेरे लिए? Yeah. आया है ऐसा? हाँ. तो क्या करा है फिर उस टाइम पर आपने? Leave it. अगर मुझे ऐसे लगता है, first of all, like I don't regret anything, because everything that happens like taught you something or took you somewhere else where you needed to go, for sure. But I think कि if I realize something's not for me, like जब मैं खेतों में काम कर रही थी, I was like, this is not for me. Like it all, तो मैंने बंद कर दिया, and I went somewhere else, and I was like, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं क्यों करूँगी? हाँ, एग्जैक्टली. हाँ. चलो रैप करें. ये करते हैं. बहुत ये time तो हो गया. बहुत डीप हो गया. I'm really happy we did this, क्योंकि I think कि मेरे content देख के बहुत सारे लोग को ऐसे लगता है कि मैं बस इंटरनेट में जाके सेक्स के बारे में बात करती हूँ. लोग गाली भी देते होंगे ऑब्वियसली. They call me Randi like it's my name. Like I forget, like Acid I know, Rani I and know. Randi, like दोनों बुलाते हैं मेरे को. I know. तो for me it's like I just kind of like, there's so much more to me than just sex. You know, so I'm really happy that I was able to get on a podcast and kind of talk about the deeper things that help me maneuver through life. Like my relationship with God is a really, really big component of my life, a really big one. Like everything that I do is literally like boils down to like God, religion. No, I don't even want to say religion, spirituality, and like karma, and like wanting to do something bigger than that's just me. So I'm really glad that we were able to sit down and talk about this. Yeah. सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank you. एंड मुझे सब फील हुआ कि यू आर इन पर्सन बहुत अच्छे इंसान हो आप. Thank you. Thank you so much. आई थिंक फ्यूचर में हम एक पॉडकास्ट कभी और करेंगे हाँ, कभी विद द भी. सेम वाइब. ठीक है, डन. और आपका जो ऑरा है वो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है. यू कैरिंग सच अ वेरी प्योर ऑरा. Thank you. Thank you. सो मज़ा आया. तान्या, इट वाज नाइस मीटिंग यू. Yeah. आई विश आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मज़ा मेरे को आया है आपसे बात करके. सो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में. Of course. ओके, चलो, इट वाज नाइस चलो. मीटिंग यू. बाय बाय.